ओके सो आज का हमारा टॉपिक इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। तो और कन्नू जी, व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन लाइफ? क्या चल रहा है? ऑल गुड माता जी। गुड गुड, अरे वाह। मम्मी सा कह रहे हैं कि गुड, दैट मींस इट हैज टू बी गुड। ओके, अंडरस्टैंडिंग एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप्स इमोशंस। परफेक्ट। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी माता जी। आवाज क्लियर है? जी। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग एंड हैंडलिंग इमोशंस बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन अ लॉन्ग रन इफ द चाइल्ड इज नॉट इमोशनली हैप्पी they don't want to stay with us. Okay, can you hear me now? यस माता जी। ओके, सो ये कंटेंट है साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड ऑल इज रिलेशनल इम्पोर्टेंस, स्पिरिचुअल। सो साइकोलॉजी, इमोशंस आर मैसेजेस, दे सिग्नल व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस। जनरली बच्चे रोएंगे तो समझ में आता है, बट हम्म। इमोशंस जब बच्चे बड़े होते हैं और चिड़चिड़े होते हैं, दे डोंट लिसन टू अस, तभी भी समझना है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ देम। उनका एक रिस्पॉन्स होता है चिड़चिड़ करना। इट जस्ट दैट सम इमोशन इज गेटिंग ट्रिगर्ड, so it's a reaction of an action. So anger may reveal a boundary being crossed. कभी गुस्सा आता है, हमारी भी, हमें भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा करते हैं, यानी आपने मेरे लिमिट्स को टेस्ट किया है। सैडनेस माइट रिफ्लेक्ट अ लॉस और अनमेट नीड। सो ये नीड जो थिंग, there's a it's a very important thing to understand, there is something known as need. Even we all have a need as a mother और एज अ फादर वी हैव सम नीड्स। बेसिक नीड होता है मम्मी का, आप डिसिप्लिन में रहो, अपना होमवर्क करो, अपना खाना खाओ, आप अपना खेलो। ये भी हमारी नीड होती है। एंड सम नीड्स कैन बी वेरी थोड़ा इसके ऊपर रहते हैं। बच्चों के नीड्स जो होते हैं ना, मम्मी 24 घंटे मेरे सामने रहे, 24 घंटे। So it's just a need, and it is according to the age also. It keeps on changing the need. So we have to keep being aware again. Awareness is a बहुत important है when it comes to children with any relationship. So emotional awareness improves mental health. जो भी emotions are not met, अभी if the child has an emotional need and it is not met, it will certainly go to mental health issues. आप देखेंगे यूएस, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, दे डोंट गेट देयर इमोशनल नीड्स फुलफिल्ड। पहले दिन से वो बच्चे को अलग से सुलाया जाता है। तो छोटी छोटी नीड्स होती है, मम्मी जस्ट मेरे पास रहो, मम्मी से हगी दो, मम्मी हाथ 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 ऊपर रखो। सो देयर इज दिस थिंग नोन एज सिक्योरिटी विच दे फील। सो फिर इनसिक्योर अगर फील करने लगे तो हर चीज से उनको डर लगता है, इधर कोई है क्या, इधर कोई है क्या। सो इट डेवलप्स इनटू समथिंग नोन एज स्किज़ोफ्रेनिया। हर चीज से डरते हैं। एक आई मीन देयर आर मेनी मेंटल डिजीजेस। और आजकल ये जो यूएस में शूट, ऐसा मास शूटिंग चलता है, क्यों? क्योंकि कुछ तो इमोशनल नीड नहीं फुलफिल हुई, उसके वजह से कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया बच्चे को। सडनली ऐसा कोई उठ जाता है और बोलता है मैं सबको मार डालूंगा। कुछ तो अंडरलाइन होता है जो नहीं मीट हुआ है चाइल्डहुड में, या तो फिर कुछ तो किसी ने बहुत ही मारा होगा, पर जनरली वो लोग मारते नहीं है। वेस्टर्न बच्चों को मारेंगे तो पहले जेल में जाते हैं मम्मी डैडी। सो
तो वो लोग मारते नहीं है, इतना प्यार करते, इतना फ्रीडम देते हैं कि उनको दे कैन हैव एनी रिलेशनशिप, दे कैन हैव रिलेशनशिप टू एनी एक्सटेंट। फिर प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है? प्रॉब्लम ये होता है जो पेरेंटिंग होता है, उसमें क्या है कि आपने उनको बहुत कुछ दे दिया, तो पाने के लिए और कुछ है ही नहीं फिर, या तो फिर वो नहीं दिया जो उनको, एक बच्चे को जरूरी है। सो द चिल्ड्रन हैव टू लर्न टू नेम द इमोशन। मैं गुस्सा हूं, मैं सैड हूं, मैं डिप्रेस्ड हूँ। सो मेरी बेटी ने एक बार, मुझे लगता है शी वॉज इन 4th ग्रेड, बोला मुझे स्ट्रेस होता है पढ़ाई का। मैंने कहा स्ट्रेस हो रहा है? तो शी वॉज जस्ट होम स्कूलर, सो 4th ग्रेड में थी वो, काफी छोटी थी मगर 4th ग्रेड के लिए। तो बहुत जल्दी पढ़ाई शुरू हो गया क्योंकि करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी हम लोग स्कूल होम स्कूलिंग से स्विच करने वाले हैं स्कूलिंग में। सो व्हाट वी कैन डू, यू कैन रिपीट योर 4th ग्रेड अगेन। वैसे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, सो वैसे भी और कोई आपको जानता भी नहीं है स्कूल में, कि आप एक ही क्लास में रिपीट करने वाला हो, तो कोई कुछ बोलेगा, चिढ़ाएगा या कुछ भी। सो ऑफकोर्स रिलेटिव्स भी इतने इंडिया इंडिया के कोई नहीं थे उधर। सो इट वाज इजी फेस फॉर अस, क्योंकि हमने सिर्फ सुना स्ट्रेस, तो हमने उसको पकड़ा। और पढ़ाई का स्ट्रेस है ना, तो एक घर आप नीचे जाओ, या तो वही वही रिपीट करो। इतना स्ट्रेस लेके अगर बच्चे बचपन से ही बड़े होंगे, तो एज अ एडल्ट वो कैसे रहेंगे मेंटली? सो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप कैचिंग ऑल द टाइम। और ज्यादा दुनिया की नहीं, कि वो है ना, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग कहेंगे पागल हो जाएगा बच्चा, फिर भी लोग बोलेंगे। फिर क्लास रिपीट करेगा तो भी बोलेंगे, हर चीज में बोलेंगे। अरे आप बोलते रहेंगे तो हम अपने बच्चों का, हमको ठीक से ध्यान रखना है। एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं ज्यादा अपने एग्जाम्पल्स देती हूँ, पर क्या है कि शास्त्रों में देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ पेरेंटिंग, पर पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, बीच में ए टू बी कैसे गए हैं स्टेप बाय स्टेप वो नहीं दिया है। सो और क्या है कि मैंने बहुत से पेरेंट्स को अब ऐसा लिविंग पेरेंट्स नहीं देखे हैं जो इट्स ओके, दे आर एग्जाम्पल्स। प्रभुपाद का भी हमको पता ही है, ए टू बी पता है, फिर बीच में थोड़ा बहुत पता है, पर एक स्टेप से सो 1.1 से 1.2 पे कैसे जानेगा, 1.2 से 1.3 पे कैसे जानेगा, फिर वैसे जा जाके 2 पे आते हैं। क्योंकि 10 तक का जर्नी अगर है, या तो फिर 100 तक का जर्नी है। सो सो प्लीज आई एम सॉरी, बिकॉज आई फील आई नो ओनली माई लाइफ वेरी डेफिनेटली। मैं किसी और का बोलूंगी शायद आधा इंफॉर्मेशन दूंगी, या तो फिर इट हैज नॉट टच्ड मी, सो आई डोंट नो। सो इसीलिए ना, सॉरी, आई मीन ऐसा कहते हैं कि अपना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे अपना एक्सपीरियंस से ही पता है, क्योंकि ऐसा कोई डेफिनेट ये नहीं है। और हमने कुछ ट्रायल एंड एरर किया, हमने अपनी गलतियों से जो भी सीखा है, सो आई एम ट्राइंग टू शेयर दैट। सो प्लीज डोंट माइंड कि मैं अपना अपना ही ये करती हूँ। ऑफ कोर्स देर आर अदर साइड्स ऑफ द, जो हमारा ये है जर्नी है, उसके बारे में भी बताती हूँ कि तकलीफ हुई, जैसा बोला ना स्ट्रेस हो रहा था, तो कि फाइन हमने उसको ये पुल किया एक उसी लेवल पे, फिर उसको लिया। इवन पैंडेमिक में बच सो शी जस्ट वेंट टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स, और पैंडेमिक आ गया मार्च में, वो दिसंबर ऑलमोस्ट एंड में वो उसने स्कूलिंग शुरू किया, 4th ग्रेड। नो नॉट 4th, या समवेयर 4th ग्रेड में ही थी, यस। नया नया ही स्कूल शुरू हो गया, फिर पैंडेमिक आया। फिर वो ना पैंडेमिक में बाल कोम नहीं करेगी, ऐसे ही बैठी रहेगी, बिकॉज शी हैड जस्ट लर्न टू फ्लाई इन द वर्ल्ड। और फिर हमने उसको केज के अंदर बांध दिया। सो अगेन शी लुक डिप्रेस, यू हैव टू कीप वॉचिंग हाउ दे लुक। सो आज के इसमें आप हम लोग बहुत सारा देखेंगे कि एग्जाम्पल्स कि कैसे बच्चों के बॉडी लैंग्वेज से हमको आइडेंटिफाई करने को मिलेगा वेयर दे आर हेडिंग टू। सो ये डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग इन टीनेजर्स, डिवोटीज हो या नॉन डिवोटीज हो। आजकल बहुत सारे बच्चे डिप्रेस है, मेरे पास इतने सारे पेरेंट्स आते हैं, देर आर क्लियर साइंस ऑफ डिप्रेशन, सुसाइड एंड ऑल, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। इतना इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? देखो आपके आपके हाथ में अगर 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो हम लोग तो ऐसे पागल हो जाएंगे ना, "हाँ, क्या शॉपिंग करने जाऊं, मैं क्या लूं, मैं घर के लिए क्या लूं, ये लूं वो लूं"। सो ऑफकोर्स वी आर स्टिल बिगर, उनके पास यू नो जैसा दे आर स्मॉल,
और मैं अगर सी आई इफ आई एम लाइक 80 किलोज एंड मेरे हाथ में 80 किलोज दे दिया, आई विल बी ओवरवेल्म, फिर भी मैं उठाने का कोशिश करूंगी। मगर बच्चा इज लाइक 25, 30, 50 किलोज मैक्सिमम। एक टीनर बच्ची या बच्चा लड़का होता है, दे आर 50 किलोज, और उनके सिर पे 500 किलो डाल दिया। सो क्या होता है कि आजकल के बच्चे बच्चे नहीं है, उनके पास एडल्ट कंटेंट बहुत आ गया है। दे कांट प्रोसेस इट, दे गेट वेरी ओवरवेल्म्ड कि इतना डेटा है कि यू कांट एग्जीक्यूट इट। देखो, आपने इतने सारे रिलेशनशिप मूवीज में देख लेते हैं, या तो फिर इतने सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, एंड दे कैन नॉट डू इट। और उनके लिए इट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, इसीलिए दे आर रियली इन एंजाइटी। क्योंकि पहले तो कुछ बच्चे चोरी चोरी कुछ कुछ देखते हैं, तो काफी एंजाइटी रहती है, मम्मी को पता नहीं है, डैडी को पता नहीं है, इट्स बाहर दिखाने के लिए तो वो बहुत दिखाते हैं, मुझे ये आता है, ये सब कुछ समझता है, मगर फिर वो अंदर घर में आते हैं, दे नो देयर बाउंड्रीज। सी, इट्स नॉट दैट दे डोंट नो, मगर फिर दे गेट इनटू अ लॉट ऑफ एंजाइटी। और वैसे भी पीयर प्रेशर की वजह से भी एंजाइटी होता है। एक सिंपल कंपास बॉक्स के भी लेकर बहुत एंजाइटी होते हैं, मम्मी उसके पास इतना अच्छा, उसके पास बैग इतना अच्छा, ये अच्छा। और हम लोग वी आर ट्राइंग टू डू सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। फिर उनको ना पूरा कंफ्यूजन रहता है कि हमारे मम्मी पापा हमको प्यार ही नहीं करते, देखो इतना पैसा होकर भी इतना चिंगू की तरह इतना गंदा सा बैग देते हैं, या गंदा सा। या तो फिर हमारा खाना भी ऐसा रहता है, बाहर वाले लोग जो जो कर्मी स्कूल में जाते हैं, नॉन डिवोशनल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनका खाना भी मस्त दिखता है, सैंडविचेस लेंगे, उनको क्या पता है कि वो खाना अपने पेट के लिए अच्छा नहीं है। रोज रोज आप सैंडविच खाएंगे, मैं मुझे तो बुरा लगता है। बच्चा आई एम मेकिंग नाइस रोटी सब्जी, सुबह उठ के 5 बजे मैं खाना बना रही हूँ, आपके लिए डब्बा बना रही हूँ, एंड दे फील माई पेरेंट्स आर सो हॉरिबल कि मुझे ऑफकोर्स अपने अभी बच्चे, मेरे बच्चे तो ऑफकोर्स बड़े हो गए हैं, कि ब्रेड एंड जैम नहीं देती है मम्मी। मैंने कहा उसको टाइम नहीं है, इसीलिए वो बाहर का खाना या तो फिर ऐसा खाना देते कि कैन यू इमेजिन, उनको गर्म खाना नहीं मिलता है। और हमारे बच्चों मेरी बेटी का था कि स्विमिंग पूल में वो स्कूल में नहीं जाती थी, मगर स्विमिंग सीखने के लिए जाती थी। तो उसके लिए कैसा था कि उसकी फ्रेंड का मम्मी का डिवोर्स हो गया था, तो मम्मी का बॉयफ्रेंड था और डैडी की गर्लफ्रेंड थी। तो एक हफ्ते वो डैडी के साथ, वीकेंड डैडी के साथ रहती थी। तो ऑफकोर्स डैडी की गर्लफ्रेंड तो प्यार करेगी और बहुत सारी चीजें देती थी। और फिर मम्मी का बॉयफ्रेंड भी फिर दूसरे हफ्ते वो मम्मी के बॉयफ्रेंड के साथ वो उधर दूसरे घर में रहते थे। तो मेरी बेटी बोलती थी, वाह, वो एक हफ्ते इधर जाती है, एक हफ्ते उधर जाती है। कैन यू इमेजिन, उसको वाह लगता था। और उसको लगता था ये क्या, मेरे डैडी मम्मी 24 घंटे एक ही घर में रहते हैं, कहीं बाहर घूमने नहीं जाते, हमको लाड नहीं करते। अरे उनको फोन क्यों मिलता है, क्योंकि मम्मी को ध्यान देने के लिए टाइम नहीं, पहले तो वो जॉब कर रही है, ऊपर से उसको गिल्ट होता होगा ना, कहीं तो माँ है तो गिल्ट होता होगा कि मैं किसी और को प्यार कर रही हूँ। उसको भी टाइम देना पड़ता है। देखो अभी हस्बैंड को टाइम नहीं देना पड़ता, हम लोग साफ साफ कह सकते हैं, देखो मुझे बच्चों के साथ रहना है, प्लीज आई कांट स्पेंड सो मच टाइम विथ यू। अभी बॉयफ्रेंड को बोलेंगे तो बॉयफ्रेंड बोलेगा ओके, तू नहीं तो कोई और सही, मुझे कोई और मिल जाएगी। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, और ये आजकल इंडिया में भी है। देर आर सो मेनी पेरेंट्स, अभी डिवोटीज में भी है जहाँ डिवोर्स होते हैं, एंड द प्रभु इज वेरी क्लियर, आई डोंट वांट दैट चाइल्ड एवरी टाइम अराउंड यू। अपना बच्चा रहता तो कहाँ जाएगा, मम्मी के पास ही रहेगा, द मैन ऑल्सो नोज। बट वेन यू हैव अ सेकेंड मैरिज, इवन डिवोटी प्रभु जी भी कहेंगे बार बार तुम्हारा बच्चा तुम्हारे आगे पीछे रहता है, आई डोंट लाइक इट। या तो फिर शब्दों में नहीं बोलेंगे तो वो एक्शंस में बताएंगे। सो देर इज अ लॉट इन द रिलेशनशिप दैट वी हैव, सो विल मूव फ्रॉम हियर। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं, विल विल गो टू एप्लीकेशन। ओके, इमोशंस कैन बी प्यूरिफाइड, अभी जैसा लास्ट टाइम कहा था, अदिति को, सॉरी मैं दीति को बच्चा चाहिए था, तो उसने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। फिर अदिति को, व्हेन बलि महाराज टुक अवे एवरीथिंग ऑफ इंद्रा, अदिति ने बोला मुझे कोई एक ये चाहिए। तो फिर कश्यप मुनि ने उनको पयोव्रत दिया, ये पयोव्रत दिया जिसमें
वामन जी का जन्म हुआ। और फिर एक बार दीति अगेन शी हैड अ डिजायर कि मुझे ये व्हाट एग्जैक्ट डिजायर आई डोंट, मुझे इंदिरा का एक एनिमी चाहिए ऐसा कुछ तो था, तो पुंसवन व्रत दिया जिसमें उसको 1 साल प्रॉपर ऑस्टेरिटीज करनी थी। और इंदिरा वॉज वेरी फियरफुल कि मेरे को कोई मारने वाला पैदा हो गया, उसके पहले मैं जाके आई विल ट्राई टू सी कहीं कहाँ गलती करती है वो। और फिर ऐसा होता है एक बार वो खाना खा लेती है, बिना हाथ धोए सो जाती है। तो फिर इंद्रा जो उसकी सेवा कर रहा होता है, तो उसके गर्भ में जाके ही एंटर्स इनटू द वूम, और एक वूम में के 7 पार्ट्स करता है। फिर उस हर एक पार्ट का 7 और करता है, तो 49 मरुत्स का जन्म होता है। ऑफ कोर्स दीति इज वेरी हैप्पी विद दैट, बट यू नो सी द प्यूरिफिकेशन होता है। शी स्टार्टेड विद एंगर या वट एवर रिवेंज या कुछ भी, but then you know if you practice spirituality, if you spiritualize those emotions, yes, anger is there, but you practice certain spiritual practices, you can purify that emotion from anger. Then she liked Indra. Indra भले ही उसके बच्चे को मारने आया था, मगर एक के बदले में उसको 49 मिले, and they all became demigods. So she was really very happy with Indra. So emotions like love, awe and surrender when directed towards Krishna becomes भक्ति। अभी ऑफ कोर्स ये इमोशन जो लव का है वो लड़का लड़की का रहेगा, तो फिर ना देन देन इट इज ऑल लस्ट। So Prabhupada also emphasized use all emotions in the service of Krishna. ये डवटेलिंग प्रोसेस है, सिंपल, जैसा वो फ्रूट वेंडर का स्टोरी था। कृष्णा in the in the in the form of grains, he gave his love, and she received it that way, and she was very very happy. See, उसको तो क्या थोड़े से पैसे चाहिए थे, मगर कृष्णा doesn't want to give us little something, he wants to give us everything. So we have to keep meditating, क्योंकि किस तरह से उनके इमोशंस डाउटेल कर सकते हैं वो हमेशा हमारे दिल में ये रहना चाहिए, बिकॉज यू विल कैच द इमोशंस क्लियरली। बच्चे बताएंगे मुझे ये अच्छा लगता है, वो लड़का अच्छा लगता है या कुछ। सो यू नो वी हैव टू हैव स्टोरीज रेडी, या तो फिर कभी कभी थोड़ा सा यस यू कैन थिंक। कभी कभी बच्चे बोलते हैं अभी मैं टीवी देखूं, ये करूं वो करूं, होमवर्क है ये है, क्योंकि कभी कभी मैं भी बहुत एग्जॉस्टेड रहती हूँ। देन इफ इट इज अ क्वेश्चन कि ये मूवी देखना है कि वो, दोनों भी गंदा है मेरे लिए, दोनों भी आई डोंट रिकमेंड, पर आई नो द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू लिसन। तो मैं बोलती हूँ यू गो आस्क योर गुरु महाराज, यू आस्क कृष्णा एंड डू इट। तो फिर क्या होता है कि यस it is a question of choices, and both choices are bad, and we know that both choices children are not going to pick, दोनों में लूज लूज ही है। तो फिर वो हम कृष्णा पे डाल देते हैं, आप ही डिसाइड करो भाई आपको क्या करना है। सो suppressing emotions can block devotion. ये हमारे लिए एक्चुअली बहुत रेलिवेंट है, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाऊंगी। इग्नोर्ड इमोशंस, एंगर, अगर गुस्सा, कभी कभी बच्चों को भी गुस्सा करने देने का, खुद भी गुस्सा करने का, बिकॉज ऐसा कहेंगे यू आर नॉट अ गुड मदर, आपको गुस्सा आता है, नो, बिकॉज वो ऐसा बना रहेगा, इट बिकम्स अ वॉल्केनो, फिर एक दिन ढप से निकलेगा। फाइन, तो इमोशंस एंगर निकालने के लिए हमारी 3rd नंबर की बेटी है, उसको ना गुस्सा आया तो मारने को मन करता है। तो हम लोगों ने उसको बोला था आप गुस्सा आया ना तो ड्रॉ करो, या तो फिर एक पिलो लो या कुछ तो लो, उसको मारो, बिकॉज उसको बहुत एग्रेशन होता है। तो इट्स जस्ट शी, इट्स नॉट दैट शी इज बैड, मगर वो इमोशंस उनको हैंडल करने नहीं आते। देन शी विल ड्रॉ। तो अभी उसने एक राइटिंग पैड और पेन और पेंसिल अपने बेड के इधर रखा है कि मुझे गुस्सा आएगा तो मैं चित्र निकालूंगी, या तो फिर यू हैव टू ब्रीथ लाइक दैट। ऐसा हमने कुछ एआई को पूछा था क्या क्या करने का। सो सैडनेस, डिप्रेशन और इमोशनल नमनेस, ये होते हैं बच्चे जहाँ पेरेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट। आई विल से फ्रॉम माय पेरेंटिंग, मेरी बड़ी वाली को हमने बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखा था।
सो यस, थोड़ा सा डिप्रेसिंग रहता है। देन यू नो ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। आई ट्राई टू चेंज माई ओन पेरेंटिंग स्टाइल, बिकॉज मैं पेरेंटिंग लाई थी मेरे डैडी का, हिटलर का पेरेंटिंग, ठक ठक ठक, लेफ्ट राइट चलता था। So then we changed a lot in her case, and now she's much better if you see her. So it's a journey. It is not that 100% हम लोग we are good parents, or we don't have to show that we are 100% good parents. Yes, हम लोग 19-20 इधर उधर है, but we are ready to improve. This is what our desire should be, to show Krishna. So I'll move to because we are in a okay, yes. अभी क्या है, हम लोग कृष्णा के साथ रिलेशनशिप में है, और वो रिलेशनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ अवर रिलेशनशिप विद अवर चिल्ड्रन। कृष्णा ने हमको एक गार्डियन बना के दिया है। सो देर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स अराउंड अस। सॉरी, मैंने प्रेयर्स नहीं बोले, सो आई स्टार्ट विद द प्रेयर्स एंड देन विल कंटिन्यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So our topic is all about relationship with people around us, and the way we deal with people, our children are going to deal with us and people around them. जैसा आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर मम्मी डैडी दादी को ओल्ड एज होम में डालते हैं तो बच्चों का क्लियर रहता है। वो मूवीज, वो शॉर्ट फिल्म्स में दिखा देना, मम्मी जब आप भी बड़े हो जाओगी तो मैं भी आपको वो ओल्ड एज होम में डाल दूंगा। सो दिस इज वेरी नॉर्मल, because this is what we gave them and this is what they are going to get. So why one has to understand and handle emotions, both parents and children. So relationship is a need, ये तो पक्का है ना। It's not that अगर बच्चे नहीं होते, हस्बैंड नहीं रहते तो हम खुश रहते। No, we need relationship, we need children, that's why we gave them birth. And so because we also need that emotional support, sharing joy, personal growth, sense of belonging, ये मेरे बच्चे हैं, ये भी चाहिए ना हमको। In difficult times we have each other, so these are the needs. So relationship is give and take, and love and trust, ये simple definition of relationship. So and it is, see, relationship is like a bank account. आपको जैसा you have a relationship with one माताजी, okay, वो माताजी आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप हमेशा there are so many times that I have heard, nobody talks to me, कोई मेरे से फ्रेंडशिप नहीं है ज्यादा, डिवोटीज आर बिजी। यस, दे आर बिजी, मगर ना रिलेशनशिप इज लाइक अ बैंक अकाउंट। पहले आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर बैंक अकाउंट खोलेंगे तो पहले आपको कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, फिर उसके बाद अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट तो बैंक में थोड़ा पैसा होना चाहिए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली रिलेशनशिप, अगर वी आर एक्सपेक्टिंग समबडी शुड टॉक टू अस, मगर मैंने क्या इन्वेस्ट किया है उस रिलेशनशिप में, आई हैव टू इन्वेस्ट 10 टाइम्स हरे कृष्णा, देन समबडी विल 1 टाइम से हरे कृष्णा। शायद वो 10 टाइम्स के बाद भी नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा, कृष्णा बोलेगा। बट देयर इज एन इन्वेस्टमेंट दैट ददाति प्रतिघनाति कम्स लेटर, बट गिविंग एंड देन टेकिंग, रिसीविंग। So giving is the first step, and sometimes you have to give for so many years. With my relationship with my husband, men are different. So I did some giving part in some areas, and he understood it after 10-12 years. Of course, he gave so many things in that relationship, which I am understanding after so many years. Oh, this is what is his understanding of a relationship. Yeah, this is what is his understanding of security, because men are very clear. पैसा होगा यानी वी आर सिक्योर। हमारे लिए क्या सिक्योर इनसिक्योर क्या होता है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर चिल्ड्रन। पैसे हो नहीं हो तो बच्चे को ख्याल रखना तो है, हम नहीं खाएंगे मगर बच्चों को खिलाएंगे। मेन आर वेरी क्लियर, आई हैव टू गो फॉर अ जॉब।
पैसे घर में आने ही चाहिए. So they are more financially driven to take, because it is, they feel responsible in a relationship. At least पैसे के वाइज मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, they are very clear, मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ. बट फॉर अ वुमेन इज लाइक, अरे तुम मुझे टाइम दो, बच्चे को टाइम की जरूरत है. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट. सो इट इज मम्मीज वर्क, बिकॉज उनके डोमेन में देर अंडरस्टैंडिंग, मोस्ट ऑफ द 99% मेन आर लाइक, घर में पैसा खाने पीने के लिए खाना होना चाहिए. दैट दे फील दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. टाइम इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल सिट एंड प्ले विद द चाइल्ड, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं ऑफिस जाऊंगा, वापस आऊंगा, बस. कुछ men are different, they will play, they will give time and all. So there are different personalities, but a general principle है कि we have to invest in a certain way, and men also invest in a certain way. Children also invest in a different way. So there is vertical relationship with Krishna, and then there is a horizontal relationship. Sorry, मेरा ना okay, I'll say this way. Let's see. Okay. So with Krishna, and then horizontal यानी बाकी सब लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है. So in vertical relationship, Navada Bhakti builds our sambandha. Of course, this sambandha में, this is the process to, hearing के through we get in relationship with Krishna. Krishna के बारे में और जानते हैं. And then there is full sambandha, abhidaya, prayojan, and abhidaya prayojan. This way, we have a relationship with Krishna. As we practice, we progress in that relationship. So हम लोग का कितना जपा रेगुलर है, साधना. These are the signs how well we are connected to Krishna. कितने हम लोग worldly things से we are attracted, attached. उससे समझेगा how weak our relationship is with Krishna then. Then compassion for all. ये देखो आप, ये सारी qualities महाराज में दिखेंगे, pure devotees में. But this is our goal. Because if we are connected to Krishna, then our connection, horizontal connection will be very nice. देखो जो सन्यासीज होते हैं, they are detached, but they know, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, they would live in a village, but what they would ask, आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी गाय, आपके ये सब कैसे हैं. So though they were away from worldly things, but they know that इन लोगों से ऐसा बात करेंगे तो उनको कृष्णा के पास लेकर आ सकते हैं, because that is the language they understand. So these are the criteria to gauge our relationship and connection with Krishna. जितना strong होगा ये आपका 8 things, उतना strong आपका होगा relationship with your children also. So self-realization, yes. So we start with relationship with ourselves. क्योंकि हम लोग कहेंगे selfless रहने का, because devotees are humble, you have to do seva and this, but selfless और selfish के बीच में self care है. We have to care for our emotions, नहीं तो हम लोग एक दिन फट जाएंगे. We will get really depressed. So awareness and acceptance. Yes, मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, but I am ready to work on it. कभी कभी लोग बोलेंगे तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कभी कभी रिलेटिव्स भी आएंगे और बोलेंगे अपने बच्चों को, तुम्हारी मम्मी को तो बहुत गुस्सा आता है, और गलती से हमने सुन लिया तो हमको और गुस्सा आता है. सो इट्स लाइक, यस आई नो मुझे गुस्सा आता है. इफ वी आर अवेयर एंड इफ वी हैव एक्सेप्टेड इट, तो वी विल बी लाइक क्रिटिसिज्म से लंबे रहेंगे. क्योंकि मैंने भी, जब कोई घर पे आता है तो पूछते हैं तुम्हारी मम्मी हमेशा कैसी क्लासेस देती रहती है, ऐसा किसी ने पूछा था, एक एल्डरली रिलेटिव्स ने. बट फॉर मी इट इज लाइक, यस दिस इज माय सेवा टू माय गुरु. आई एम अवेयर, यस मैं थोड़ा टाइम कम दे पाती हूँ. देन वी आर ट्राइंग टू गिव एज मच एज टाइम टू चिल्ड्रन. पर कभी कभी वी फॉल शॉर्ट, क्योंकि हमारे भी कुछ नीड्स है. देखो हम इतने पढ़ते हैं और
हमको बोलने का, बिकॉज इफ योर साधना इज गुड, इफ यू आर रीडिंग यू फील लाइक शेयरिंग, अच्छा सा जोक भी रहेगा तो आपको लगता है मैं फॉरवर्ड करूँ, इसको फॉरवर्ड करूँ, उसको फॉरवर्ड करूँ. समटाइम्स देयर आर सच ब्यूटीफुल रियलाइजेशंस दैट आई फील लाइक आई वांट टू शेयर. अगर शेयर नहीं करूं, मैं अंदर ही अंदर 15 years आई वॉज इन यूएस में, ऐसा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी कि मुझे क्लास देना है, मुझे कुछ करना है, मुझे यू नो. देन नाउ आई हैव, यस, आई एम अवेयर कि मेरी मेरी भी कुछ नीड्स है. तो मैं, वी स्प्लिट बिटवीन माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ. जैसा आज प्रभु जी और छोटे 2 बच्चे वो एक फार्म पे गए हैं, वेल्ला फार्म, इट्स ए इस्कॉन टेम्पल. उधर राइस प्लांटेशन है आज. और फिर वो लोगों का 6:30 को निकलना था, मगर मेरी बड़ी वाली को टेम्पल जाना था, तो उसको संडे फीस्ट भी अटेंड करना था. मैंने कहा ओके. 4:30 भी वोक अप, 6 o'clock तक हम लोग घर पे थे. फिर प्रभु जी के साथ थोड़ा चैंटिंग किया. फिर ये तो तैयार होके बैठी थी, चलो मम्मी चलो मम्मी. तो फिर 6 o'clock को मैं उसको लेकर मंदिर चली गई. 10 o'clock वी वर बैक. बाय द टाइम वी वर बैक माई हस्बैंड एंड द लिटिल वंस हैड गॉन टू द फार्म. सो क्या है, आपको स्प्लिट करना है हर चीज. अभी मैं नहीं एक साथ नहीं कर सकता. अभी जैसा वो नरसिंह देव का मूवी आया है, तो सैटरडे या 25th या 26th या 27 को देखना है. मेरे तो क्लासेस है, तो माय हस्बैंड इज लाइक यस, मैं तीनों को लेके चले जाऊंगा. सो समटाइम्स आई कैन गो, समटाइम्स आई कांट गो. जैसे अभी मेरी दादी सास को देखना है, सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे माय हस्बैंड हैज टू गो. पर अभी हम लोग चल रहे हैं, सब लोग जाए नहीं जाए, स्कूल बंक करने का नहीं करने का. सो वी थिंक अबाउट इट, वी टॉक विद अवर ओल्डर वन, बिकॉज अभी उसके ओपिनियंस होते हैं. देन वी मेक अ डिसीजन. बट यस, वी ट्राई टू कीप एवरीबडी टुगेदर एज मच एज पॉसिबल, कि रात में हम लोगों ने साथ में रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट. 9 o'clock वी बेड गेट ऑन द बेड. 11 o'clock को हम लोगों का सबका मुंह बंद होता है, क्योंकि 2 घंटा पचर 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 खेलेंगे, मारा मारी करेंगे. ये बेड से उसके बेड पर, इसका पैर उसके मुंह पर, ऐसा मारा मारी थोड़ा सा, बट दैट इज द टाइम आई हैव एक्सेप्टेड. पहले मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता था, मैं 9 बजे बेड पे हूँ और 11 बजे ये लोग सो रहे हैं, क्योंकि 10:30 दे विल स्लीप. देन हाफ एन आवर मैं अपने सिर, प्रभु जी का सिर खाती हूँ फिर, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट गेट टाइम. सो नाउ आई एम लाइक ओके, दिस इज आवर लाइफ, बिकॉज दिस इज हाउ मच वी हैव. अभी मेरा साधना चार्ट चार्ट जो मेरे सीनियर्स को जाता है, दे आर लाइक 9 o'clock को सोना चाहिए, 9 मैक्सिमम 10. यस, बट अभी क्या है, हम लोगों को उतना ही टाइम मिलता है, बिकॉज इट्स वेरी नाइस टाइम. ऑलमोस्ट 1 घंटा मैं और 3 बेटियां सब एक साथ रहते हैं, डिशुम डिशुम पत्ते खेलेंगे या कुछ भी. प्रभु जी विल टेक टाइम टू कम, बिकॉज उनका ऑफिस आवर्स आर डिफरेंट. ही इज वर्किंग फॉर अमेरिकन कंपनी. सो वी हैव टू बी फाइन विथ, अभी ये मेरे लिमिटेशंस हैं. कृष्णा ने मुझे इतना दिया है, आई विल चेंज. इफ कृष्णा गिव्स मी 10 hands एंड 48 hours, तो शायद मैं और कुछ कर पाऊंगी, या तो फिर इसी 24 hours को एक्सपांड करो. एंड ही डज दैट. ऐसा नहीं, कृष्णा ने हमको बहुत वी आर टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा, बट लिमिटेशंस भी है, तो वी एक्सेप्ट इट. फिर क्रिटिसिज्म से आप ज्यादा नहीं ये को, प्रेस से भी फिर ऑफकोर्स प्रेस से आई गेट अफेक्टेड. कोई मुझे वाह वाह करेगा तो अच्छा लगता है, बट आई एम प्रेइंग दैट इसमें से भी निकलना है धीरे धीरे. एंड लविंग योर सेल्फ एज कृष्णा सर्वेंट, नॉट आउट ऑफ ईगो बट आउट ऑफ ट्रूथ. अगेन देर इज समथिंग, नो, दिस इज अनन्य भक्ति एंड देर इज नोन एज ऑथेंटिक भक्ति. ऑथेंटिक यानी ये मेरी लेवल है, आज मैं कृष्णा से इतना प्यार करती हूँ. यस, मुझे मुझे एक माता जी बोलती है, शाम में बहुत अच्छा कीर्तन होता है, आपने आना चाहिए. मैंने कहा शाम में मेरा टाइम बच्चों के साथ खेलने का रहता है, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, और जब मेरे क्लासेस होते हैं मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ. आई डिडंट टेल हर दैट, बट मेरा सिर्फ टाइम है 5:30 to 10 o'clock. I'm in the temple morning. Every morning I'll be there from 5:36, ऊपर नीचे थोड़ा, 5 between 5:36 to 9:30 10 I am in the temple. फिर उसके बाद मैं कृष्णा को नमस्कार करती हूँ. कृष्णा, इसके ऊपर मैं आपको टाइम नहीं दे पाती हूँ, बिकॉज दैट्स माई टाइम विथ माई चिल्ड्रन. फिर लोग कुछ भी बोलेंगे, ये हाँ अच्छा कीर्तन है, फेस्टिवल है. नो, मॉर्निंग टाइम इज समथिंग आई कैन गिव. उसके बाद मेरे बच्चे आते हैं, प्रभु जी होते हैं, खेलना होता है. सो आई नो माई आई एम अवेयर
and I breathe. I have accepted. This is what, if Krishna wants to change it, I am open. But फिर क्योंकि बहुत सारे इनपुट आएंगे, ये भी बोलेगा अभी ये भी करो, वो भी करो, सेवा भी करो, तो मैं फिर नहीं बोलती हूँ किसी किसी चीज के लिए. सो मेकिंग टाइम बोथ फॉर रिफ्लेक्शन एंड डिवोशन, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. निधि ध्यासनम, व्हेन यू मननम के बाद एप्लीकेशन आता है. एप्लीकेशन करने के लिए आपको सोचना जरूरी है. बिकॉज लोग बोलेंगे 64 राउंड करो, क्योंकि कोई बोलेगा 1 घंटा आप रीडिंग करो, हियरिंग करो. यू हैव टू नो व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ ऑल्सो. तो अभी मैं थोड़ा फटाफट जाऊंगी. दिस इज प्रैक्टिस जो हम लोग सब लोग करते हैं. सो नाउ वी हैव सीन अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस. उसके बाद जब एक्सेप्ट करते हैं, वी आर कंपैशनेट ऑन अवर सेल्फ एंड देन वी आर रेडी टू चेंज. अभी अवेयरनेस दूसरे का भी होना चाहिए, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल्सो, एंड देन कंपैशन भी आएगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन कल्टिवेटिंग रिलेशन. सो व्हाट आर नीड्स? आपको पता है क्या नीड्स होते हैं? नो माताजी. आपको पता है? जस्ट दैट कभी कभी हम लोग उसके जैसे आपकी नीड सिंपल, आपको किसी किसी का नीड होता है जो बहुत ऐसा बहुत रिच फैमिली के होते हैं ना, उनका बस नीड होता है अच्छे कपड़े पहन के जाना है, बिकॉज इट इज जस्ट हाउ दे आर ब्रॉट अप. जैसे यंग लड़कियां सब मेकअप टेकअप, उनको लगता है दैट्स माय नीड. और हम लोग क्या एज अ मदर क्या बोलेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दैट. एक माता जी मेरे बेटी को बोलेगी, oh यू आर सो ब्यूटीफुल, यू डोंट नीड अ मेकअप. एक लड़की भी बोलेगी, दिस इज फॉल्स ईगो आपका, आप मेकअप एंड ऑल. सो हमको भी समझना है व्हाट इज देयर नीड. क्योंकि हम लोग अगर उनको बोलेंगे अरे मत करो मत करो मत. अभी जैसे एक ये है लड़की है, उसको कुछ तो है तो वो कंसीलर लगाती है. शी इज नॉट इवन 10 year old, बट इट्स द चाइल्ड्स नीड. उसको कुछ तो है तो उसको मन करता है कि मैं उसको कवर करूं. और हम लोग बोलेंगे नो, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल. बच्चा तो अभी तो समझेगा नहीं. एंड वो एज में एक स्पेसिफिक नीड होती है कि एवरीबडी शुड थिंक दैट आई एम प्रिटी और वट एवर देयर नीड इज. सो वी आर गोइंग टू बी अवेयर ऑफ देयर नीड्स. जैसे अभी टुडे आई डोंट नीड एन एम्बुलेंस. ओके, डू आई नीड एम्बुलेंस? नो, मेरे को कोई नीड ही नहीं है. अभी सोचो कि अगर मुझे बचपन से कुछ अस्थमा है या कुछ है और बहुत खांसी आ गया मैं क्लास देते देते, देन आई विल नीड अ एम्बुलेंस. सो बचपन से कोई अपने कुछ कंडीशनिंग्स के वजह से देर आर सम नीड्स दैट अराइज फ्रॉम दैट. सो ये सिंपल अपने नीड्स है: सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, फ्रीडम, जॉय एंड स्पिरिचुअल. दिस इज आवर नीड. जनरल सब इंसान की, उनको सबको फ्रीडम चाहिए. जानवर को भी फ्रीडम चाहिए. आप उसको बांध के रखेंगे तो कुत्ते को भी बांध के भाव 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 ऐसे इट विल स्टार्ट पुलिंग द लीश. सो हमको प्यार की जरूरत है. दीज आर आवर बेसिक फंडामेंटल नीड्स. सो शुड डिवोटीज हैव दीज नीड्स? कन्नू जी अभी आप बताइए, बिकॉज अभी डिवोटी श्रीमद् भागवतम क्लास में बोलेंगे कि अरे नहीं, यू शुड नॉट एंजॉय, कृष्णा इज द एंजॉयर. Yes, Mataji. Devotees also can have these needs. No? वेरी गुड, यस. हमारे लेवल पे हमारी ये सारी नीड्स है. वी हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एस्टीम, ग्रोथ. कुछ कुछ डिवोटीज चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईआईटी में जाए, वो उनकी नीड है. दैट इज हाउ दे फील दैट ग्रोथ इज. मुझे लगेगा ग्रोथ क्या है, मेरे बच्चे भागवतम पढ़े, भक्ति वैभव करे, भक्ति वेदांत करे. दिस इज माई नीड. सो इफ वी आर हंग्री देन ईट. ईटिंग इज नॉट अ वांट. भूख लगी है, अगर अंदर से डिजायर है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए और मैं बोलूं कि अभी चुप बैठो, डिवोटीज पैसा 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 नहीं करते हैं, तो फिर नहीं क्या कर. अंदर से वो इंसान सफोकेट हो जाएगा. सो हंगर इज इंडिकेटिंग दैट खाने की जरूरत है. यू कांट टेल फास्टिंग अनलिमिटेड. हाँ, एकादशी टू एकादशी फास्टिंग इज फाइन, यानी यू कैन सेट अप अ लिमिट. 1 करोड़, 10 करोड़, या तो फिर आईआईटी मास्टर्स, आपका जो भी है एक लिमिट रख सकते हैं.
यानी लोग ना कोर्सेज करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, ये कोर्स करो वो कोर्स। आप सोचो, या तो फिर दे ऑल्सो हैव दिस नीड, मुझे इतनी सुंदर वाइफ चाहिए, सर्वगुण संपन्न। पर फिर हम लोग एज सीनियर्स क्या बोलते हैं, 30 तक, उसके बाद आप अपने नीड्स कम करो, या तो 27 तक, फिर हर एक साल एक एक नीड कम करो। मुझे तो ऐश्वर्या राय भी होनी चाहिए, खाना भी बनाना चाहिए, एकदम पीएचडी भी होनी चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। नो, एक एक नीड आप कम करो, बिकॉज आपका एज भी बढ़ रहा है। सो इट्स नॉट दैट आप एकदम अनलिमिटेड रख सकते हो, पर बिल्कुल ही जीरो भी नहीं और बिल्कुल ही इंफिनिटी भी नहीं हो सकता है, उसके बीच में आपको गेज करना है। सो देर इज नीड, जैसा मैंने बोला था, सो बिटवीन डिमोनिक एंड डिवाइन वी आर ह्यूमंस फर्स्ट। हम लोगों को प्योर डिवोटी आज बनने का तो बहुत इच्छा है, पर आज नहीं है। सो विल ब्रीथ, एक इंसान की जरूरत होती है। कभी कभी माता जी लोगों की जरूरत होती है, मुझे शो ऑफ करना है, मुझे ये साड़ी पहन के जाना है, या ये हेयर स्टाइल करना है, या ऐसा कुछ कुछ करते हैं। दैट्स अ नीड एंड वील एक्नॉलेज दैट। क्योंकि कुछ माता जी बोलेंगे ऐसा साड़ी पल्लू नहीं। काफी लोग मुझे भी बोलेंगे, अरे बाल बढ़ाओ, कोई बोलेंगे अरे ऐसा अरे वैसा। यस, मेरा वॉट एवर सबका अपना इंडिविजुअल कुछ तो आता है। सो वी विल, और लोग बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो वी दे विल कीप टॉकिंग, ये भी करोगे तो वो भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, पर वी हैव टू गेज। मैं अनन्य भक्ति और ऑथेंटिक भक्ति, हम अनन्य भक्ति इज अवर लॉन्ग टर्म गोल। मुझे पूरी तरह से कृष्णमय होना है, पर ऑथेंटिक भक्ति में नहीं, मुझे दिखावा थोड़ा सा अच्छा अभी इस स्टेज पे जरूरी लगता है, अप्रिसिएशन जरूरी लगता है, या तो फिर किसी ने मुझे कुछ बोला तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, तो फिर मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। बट बी अवेयर एंड एक्सेप्ट इट, और एस्पायर करेंगे कि किसी दिन, क्योंकि मुझे अनन्य भक्ति के पास जाना है, और ऑथेंटिक भक्ति से ही जाएंगे। सब कुछ छुपा छुपा के अंदर रखेंगे ना, एक दिन फूट जाएंगे, कृष्णा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यस, सो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड चेंज। जैसा अभी ये एग्जांपल शायद मैंने दिया होगा, अगर मुझे किसी ने बोला, कन्नू जी अभी बोल रहे, माता जी आप कैंसर की दवाई लो। मैं बोला अरे मेरे को तो कैंसर ही नहीं है, तो मैं क्यों लूं। तो क्या है कि अगर मैं डायग्नोस होती हूँ, ओके, मुझे कैंसर हुआ है, मैं अवेयर भी हूँ, पर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, नहीं नहीं मैंने तो ऑर्गेनिक फूड खाया है, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता है। इफ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, तो मैं दवाई खाऊंगी। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू बी अवेयर एंड एक्सेप्ट कि कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो ये जरूरत है, या तो फिर आई एम ओवर डूइंग समथिंग। तो फिर हम चेंज के लिए तैयार होंगे, वी विल बी रेडी फॉर द हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज हीलिंग, आवर कंडीशन नेचर हैज टू गो अवे, फिर हम अनकंडीशनली कृष्णा को प्यार कर पाएंगे। सो माइंड मैनेजमेंट, तो वी विल मैनेज द माइंड, वी आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल द माइंड, इवन अपना और बच्चों का। ये मैंने बहुत किया था। एक बार मेरे बेटी को मैथ नहीं आ रहा था, तुम्हें कैसा नहीं आता है, आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, ये पेज किए बगैर। एंड आई, मुझे बहुत सालों के बाद समझा, नहीं वो नहीं समझ पा रही है, यानी हर ब्रेन हैज नॉट डेवलप टू दैट एक्सटेंट कि उसको अभी वो आज समझाने के, शायद 2 दिन के बाद, या तो फिर 1 साल के बाद। सो आई वॉज इन द मूड ऑफ कंट्रोलिंग। और वही हम लोग माइंड के साथ भी करते हैं, और माइंड के साथ करते हैं इसलिए बाहर वालों के साथ भी करते हैं। इसीलिए फिर कृष्णा को भी, जल्दी जल्दी कृष्णा मुझे चाहिए, ओ आई एम प्रेइंग सो हार्ड कृष्णा, मुझे ना सेवा चाहिए, बड़ा सेवा चाहिए। फिर भी अगर वी आर कंट्रोलिंग, कृष्णा दे दूसरा सेवा दे रहा है, पर वो हमें दिखता नहीं है, बिकॉज वी आर सो क्लियर कि मुझे ये सेवा चाहिए, क्योंकि वो माता जी को मिला है ना वो सेवा, तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि वो माइक पे अनाउंस होने वाला है, सो एंड सो माता जी ने इतना किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे भी करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हरी अप कृष्णा ऑल्सो, कृष्णा जल्दी जल्दी मुझे भी चाहिए। सो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के पीछे छुप के बहुत सारे चीजें ये करते, बट ओके, वी बी अवेयर एंड वी एक्सेप्ट, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो
क्योंकि ये सारी चीजें हम बच्चों में, जो भी हम लोग इस लेवल पे कर रहे हैं, एक्शन में बच्चों के साथ करते हैं। इसीलिए हमें इधर फिक्स करना है सारी चीजों को। तो अगर मुझे बच्चे बोलते हैं मम्मी आप तो ऐसा करती हो, तो मैं बोलती हूँ यस यस, मुझे भी आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखो। तो बोलते नहीं 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 मम्मी, तो यू नो, बिकॉज जो रूल उनके लिए है वो रूल मेरे लिए भी है। मैंने भी मारा अगर गलती से, यानी थोड़ा सा गुस्सा हो गई मैं और फिर मैंने मारा, ऑफ कोर्स मैं मारती नहीं हूँ अभी, पर देन इट इज वैलिड कि यस मैं एक्सेप्ट करूं कि मेरे से गलती हुआ। तो बच्चे भी, इफ आई लर्न टू एक्सेप्ट, फिर बच्चे भी विल लर्न टू एक्सेप्ट। जितना मैं बोलूंगी नहीं मैंने तो नहीं, देखो मैंने आपके अच्छे के लिए किया, मैं जितना जस्टिफाई करूंगी उतना बच्चे भी सीखते हैं कि उसको जस्टिफाई करना है। मम्मी वो पेंसिल टूट गई क्योंकि ना वो लड़की ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सो वी विल ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग हियर फर्स्ट, जितना हो सकता है उतना। Then it will translate in our relationship, and then we can take care of the emotional needs of people around us. So origin of needs, मैंने तो थोड़ा बोल दिया उसके बारे में। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ओके? अभी एक इंसान, जैसे मैं समुंदर के पास खड़ी हूँ, and I see a boat, and there are so many people on the boat, ओके? और मैं पलटती हूँ और फिर देखती हूँ, और फिर बोट की तरफ देखा, ओ देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। कैसे हो गया कन्नू जी? अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, अभी ऐसा किया फिर ऐसा किया, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। कन्नू ऐसे कैसे हो गया? आई डोंट नो माता जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें एक तरीका है सोचने का। आई टेल यू, दिस इज अवर कंडीशनिंग। वी आर कंडीशन टू सम थिंकिंग इन अ सर्टन वे। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन, यानी वो पेयर थे, कपल्स थे, ओके। अकेला नहीं था कोई। सो ओके। वी हैव अ वे ऑफ थिंकिंग, इसीलिए हम लोग ना दूसरों के नीड्स समझ नहीं पाते हैं। सो जैसा देखो, अभी मैं यूएस से आई हूँ, ओके? मुझे ना समर्स में एटलीस्ट 2 महीने होते हैं एयर कंडीशन 24/7 चाहिए। बिल आएगा हमारा 8-9 हज़ार रुपए महीने का। कोई बोलेगा ओ माय गॉड सुंदरी गोपी, ये क्या, तुम कृष्णा का पैसा इतना रिसोर्सेज खराब कर रहे हो। एक प्रभु जी सच में हमारे घर पे आते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी लव हिम सो मच। वो आते हैं और फैन बंद कर देते हैं हमें। वो आते हैं और फैन बंद कर देते हैं। ऑफ कोर्स वो फैन जगन्नाथ जी के लिए रहता है, बिकॉज हमारा ऑल्टर है लिविंग रूम में। पर ही इज इन, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। अभी इस्कॉन इस्कॉन पूरी तरह नहीं है, पर दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आपको एयर कंडीशन। वो कहते इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है पुणे में। सी बट आई हैव कम फ्रॉम यूएस, मेरी बॉडी को एक अलग टेम्परेचर की आदत है। अभी हम लोग दो दो घर में रहते हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि आप घर रेंट पे देंगे जो आपने खरीदा है? नो, मैं रेंट पे नहीं, वो नीचे वाला घर है जिसमें इंटरनेट नहीं है उसमें हम रहते हैं, और जिसमें इंटरनेट है ऊपर उसमें हम लोग ऑफिस का काम करते हैं, लेक्चर्स एंड ऑल चलता है। तो दिस इज, हमारे पास है रिसोर्सेज आज। तो हम कृष्णा के लिए हम इंटरनेट हमारे घर पे नहीं चाहते। वो महीने का 20 हज़ार लेके मैं कृष्णा से दूर नहीं होना चाहती हूँ 24 घंटे। इंटरनेट इज लाइक लिटरली पुशिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम कृष्णा। आज मेरे पास कृष्णा ने वो रिसोर्सेज दिया है, मैं उसकी सेवा पैसे बचाऊंगी। अगर अगर मैंने रेंट पे दे भी दिया, व्हाट विल आई गेट? आई एम जस्ट गोइंग टू सी दैट। ऑफ कोर्स अगर मेरी परिस्थिति वैसी नहीं है तो मैं आई विल थिंक अबाउट इट। पर कृष्णा का ही पैसा है, मैं कृष्णा के लिए ही चाहती हूँ ताकि आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। तो कोई वो नीड नहीं समझ पाएगा, या तो फिर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे लगा ओ माय गॉड, घर में सिर्फ 3 लोग हैं मगर 4 बेडरूम के घर में रहते हैं। ओ ऐसा, बिकॉज आई डोंट नो हाउ रिच दे आर। कुछ लोग बहुत रिच रहते हैं, उनकी एक एक साड़ी 10 हज़ार। हाँ, 10 हज़ार की कोई साड़ी पहनता है? मैं नहीं पहनती हूँ। तो मेरे लिए इट्स अ नीड, इट हैज कम फ्रॉम देयर अपब्रिंगिंग। सो दिस इज हाउ द नीड कम्स फ्रॉम आवर कंडीशनिंग। इवन जब हम लोग भक्ति में आते हैं
तो किसी किसी के बड़ी बड़ी गाड़ियां रहते हैं, और फिर हम लोग बोलते हैं ओ नहीं, न धनम न जनम न सुंदरीम, ये देखो ना वो प्रभु जी उसके पास इतना BMW दो दो है। फिर इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, मगर उनका कंडीशनिंग भी होता है। और एक होता है वो जन्मजात शायद बहुत ही रईस घर से है, या तो रियली दे वांट टू यूज इट इन कृष्णा सर्विस, हमको क्या पता है। सो हम लोग, सो दैट विल कीप अस अवे फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, क्योंकि वी नो दे हैव कम फ्रॉम अ कंडीशनिंग जिसके वजह से नीड आया है। सो बिकॉज ऑफ अ कंडीशनिंग देर इज अ नीड। ओके, सो पीपल फील अ नीड टू लाई। यस, लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको बहुत शर्म आता है। बच्चों को भी शर्म आता है ना, होमवर्क किया किया बोल देते हैं, फिर टीचर ने देखा तो समझ में आता है झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं चाहते सब दोस्तों के सामने ऐसा टीचर उनको गुस्सा करे, इसीलिए झूठ बोलते हैं। बड़े भी झूठ बोलते हैं, कोई लोग चोरी करते हैं। टेररिज्म भी उनको पढ़ाया गया है बचपन से। अगर उनको बचपन से कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी दी जाती तो वो लोग ऐसे करते। तो उनको द वे दे आर टॉट इज द कंडीशनिंग, एंड दैट्स व्हाई दे फील देयर इज अ नीड कि हम हमारा धर्म नहीं फॉलो कर रहे तो हम आपको डू 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 गोली से उड़ा देंगे। सो दिस इज द फाउंडेशन। नीड्स arise from our conditioning. So how to identify needs, ये बच्चों में हमें दिखेगा। ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। कभी कभी वो अटेंशन के लिए चुप बैठेंगे, या तो फिर मारेंगे, या तो फिर पागल के जैसा करेंगे। इवन बड़े बड़े बच्चे भी बस मम्मी बच्चे बच्चों की तरह टॉक करेंगे, दे विल टॉक लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए। स्पेशली मम्मीज विल अंडरस्टैंड दैट। डैडी लोग बोलेंगे ये क्या पागल की जैसा बिहेव कर रही है। नो, शी वांट्स दैट अफेक्शन, शी वांट्स दैट अटेंशन। कभी कभी कोई चीज तोड़ भी देंगे क्योंकि मम्मी डैडी इज बिजी, सो दे आर ओवरली टॉकिंग, सीकिंग वैलिडेशन, बिलोंगिंग। सो जैसा अभी मैं पढ़ाई करती हूँ, तो फिर मेरी छोटी बेटी आके बोलती है मम्मी तुम बहुत गंदी हो, तुम मेरे साथ नहीं खेलती हो। So small children, they will verbalize. बड़ी वाली आके बोलेगी oh you are so mean, you only think about yourself, तुम बहुत सेल्फिश हो गई हो। उसको, शी इज नॉट क्रिटिसाइजिंग मी। देखो, सिर्फ हम लोग ऊपर देखा, सुपरफिशियल उसके वर्ड्स देखे, पर अंदर उसका कहना है मम्मी मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मम्मी मेरे साथ गाना सुनो, मम्मी मेरे साथ खेलो। वो भी बड़े होते हैं ना, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन वर्ड्स प्रॉperly, इसीलिए मम्मी तुम गंदी हो, मम्मी तुम बहुत सेल्फिश हो, मम्मी तुम बहुत मीन हो। सो इवन माई हस्बैंड, एक टाइम ऐसा था कि अभी देखो मैं 15 years आई वॉज अ मदर एंड अ वाइफ। इंडिया में आने के बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो, अभी एडिशन हो गया मैं स्टूडेंट हूँ। अभी मैं एडिशन हो गया मैं टीचर भी हूँ, बिकॉज आई गिव क्लासेस। माई हस्बैंड फर्स्ट थिंग, जब वो ज्यादा काम सिर पे आता है, बच्चे एंड और सिर पे रहते हैं, फिर क्या बोलेंगे, तुम्हारा पढ़ाई बंद करो, ये बोलेंगे। तो फिर ओके, इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल चिल्ड्रन एंड ऑल, डू यू नीड मोर हेल्प, मैं अपना कुछ कम करूं कि आई कैन हेल्प यू। एंड समटाइम्स इट इज लाइक डू यू नीड सम मोर टाइम विथ मी, फिर वो बोलेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आदमी भी, आई मीन एडल्ट्स आल्सो विल नॉट वर्बलाइज कि ये मेरी नीड है, तुम मुझे टाइम नहीं देती हो। एक एक बार ऐसा था कि वी वर रियली स्ट्रगलिंग विद आवर 3 चिल्ड्रन होम स्कूलिंग में। मेरे हस्बैंड इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उसको सबको स्कूल में डालो। Then we discussed, then it came to me that he needs time from me, he needs to just sit with me, क्योंकि वो भी ही इज अ ह्यूमन बीइंग। मैं 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ बच्चे रहते थे, क्या क्राफ्ट करना है, क्या लेसन सिखाना है, या क्या एक्टिविटी करवानी है, कौन सी क्लासेस लेके जाने हैं, बिकॉज मैं बार बार सुबह क्लासेस ये, या तो फिर शाम में उनका स्विमिंग होता था, फिर एक का इधर एक का उधर, देन आई वाज अ कोच ऑल्सो, तो मैं भी इधर उधर भागा भागी में, समहाउ आई वाज एब्सेंट टू माय हस्बैंड्स नीड। फिर वो क्या बोलेंगे, उनको स्कूल में, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको एक एनवायरनमेंट देने के लिए, हाउ कैन आई पुट देम टू स्कूल। फिर डिस्कस करने के बाद फिर समझ में आया, ओ ही जस्ट नीडेड टाइम। तो फिर देन वी मेड सर्टेन चेंजेस।
एंड देन रीड बिटवीन लाइन्स. कभी कभी ये वाइफ का बहुत होता है, तुम चले जाओ यहां से, तुम चले जाओ यानी जाओ मत, बिल्कुल मत जाओ. एंड व्हेन हस्बैंड सेज चले जाओ मीन्स प्लीज चले जाओ. Men are like that. See, boys will be very clear. Women are little confusing. So कभी भी छोड़ दो मुझे, जैसे दे विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ, हम रो रहे हैं तो हम बोलेंगे छोड़ दो मुझे. छोड़ देना यानी नहीं छोड़ना है, प्लीज पकड़ के रखो. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कम्युनिकेट टू अवर हस्बैंड. ये हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, हम लोग जब शादी हुई थी तभी हमारा काउंसलर ने हमको सिखाया था. यू शुड हैव ओपन कम्युनिकेशन. तो बच्चे भी सीखते हैं ओपन कम्युनिकेशन. तो अभी मैं जैसा ट्यूसडे को क्लास जाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू अ कॉलेज फॉर अ क्लास. तो मैंने अपने बेटी को कल रात को बोला 4 hours ऑफ क्लास, 3 hours ऑफ ट्रैवल टाइम. सो मैं 7 घंटे घर के बाहर रहूंगी, मैं थक भी जाऊंगी. सो ट्यूसडे इज अ हेक्टिक डे. ओके. फिर हमको वेनेसडे को दादी के पास जाना है, क्योंकि हमारी आपकी आपकी ग्रैंड दादी इज वेरी सिक. सो वी कम्युनिकेट. ऐसा नहीं कि वो बच्चा है उसको, यस वी आर नॉट आस्किंग देयर ओपिनियंस एंड डिसीजंस. दे आर नॉट देयर टू मेक डिसीजंस, बट ये चीज है वी प्रिपेयर देम. तो फिर वो भी नहीं तो फिर मम्मी मुझे पता ही नहीं था. उस दिन मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया. मैं तैयार हो गई और somehow इट वाज अ सैटरडे, तो मेरी बेटी को, बड़ी वाली को बहुत ये हो गया, अभी मैं 4:30 के उठ के चैंटिंग करूंगी. तो वो 4:30 के उठ के चैंटिंग कर रही थी. तो मैंने कहा ठीक है, उसको स्कूल जाना था 7 o'clock. तो मैंने कहा बेटा मैं आपके साथ बैठ के चैंटिंग करती हूँ. एंड मेरे हस्बैंड का प्लान विद द लिटिल वंस वर दैट ही विल डू मंगल आरती एट होम, और फिर भागवतम क्लास को जाएंगे और फिर स्कूल जाएंगे. और मैंने सोचा कि मैं बेटी के साथ 8 राउंड्स कर लिया, फिर वो स्कूल चले गई. मैं फिर आई थॉट आई सिट विद माय हस्बैंड एंड चैंट थोड़ा सा, फिर हम साथ में मंदिर जाएंगे दर्शन आरती के लिए. पर उनके दिमाग में था भागवतम क्लास, मेरे दिमाग में था जल्दी चलो. मैंने कहा जल्दी चलो, भागवतम दर्शन आरती का टाइम हो गया है. एंड मेरी बेटी वाज लाइक हम लोग नहीं जा रहे हैं. और मुझे बहुत शॉक हो गया, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे, तुम लोग तैयार हो गया. एंड माय हस्बैंड आल्सो वाज अपसेट, हम लोग नहीं जा रहे. मुझे लगा मेरे हस्बैंड को वैसे भी ज्यादा बाहर जाने को अच्छा नहीं लगता. मैंने कहा ओके, आपको नहीं जाना है. मैं भी थोड़ा अपसेट हो गई. मैं जा रही हूँ फिर क्योंकि मेरा तो आई गो टू टेम्पल बाय बिटवीन 5:36. मुझे वैसे ही लेट हो गया, मैं इनके वजह से मुझे लेट हो रहा था. फिर देन आई पॉज्ड एंड देन आई थॉट. फिर जैसे ही प्रभु जी मंदिर में आए तभी देन आई सेड सॉरी, आपका कुछ प्लान था, रात में आपने प्लानिंग किया था छोटों के साथ, वो मुझे पता नहीं था. एंड आई वॉज थिंकिंग मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ, मैं आपके पास आपके लिए वेट कर रही हूँ, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया. सो देयर वाज अ गैप. सो हमको एक दूसरे को वी हैव टू रीड बिटवीन लाइन, समझ के लेना है. कभी कभी ये हो जाएगा, देन आई सेड अ सॉरी. और फिर बच्चे भी देखते हैं कि मम्मा सॉरी बोलती है, डैडी भी सॉरी बोलते हैं, तो फिर बराबर बच्चे भी आके सॉरी बोलने का आदत लगता है. सो आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा था ना कि यस हस्बैंड अपसेट हो जाएंगे या बच्चे अपसेट होंगे, आस्क देम. और उनको स्पेसिफिकली बोलना है कि आप अगर लेट्स डू, जैसे हमारे इधर मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ जब बच्चे है ना अमेजोन वालों के लिए दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि आई एम वेरी कंसर्न अबाउट देयर सिक्योरिटी. हमारे बच्चों को यूएस का आदत है, वो धार से दरवाजा खोल देते हैं कि उधर कोई आता ही नहीं है. अभी ये अमेजोन वाला आता है और ऐसे वो दाढ़ी वाले मुल्ले लोग भी आते हैं, मुझे डर लगता है. तो फिर हम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ऐसा वी विल रोल प्ले. फिर मैं दरवाजे के बाहर गई, मेरी छोटी वाली दरवाजा ठक 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 किया, तो वो आई. मैंने कहा अमेजोन, तो वो दरवाजा खोलने आई. फिर वो नहीं, मम्मी ने बोला दरवाजा नहीं खोलने का. मैंने कहा ऐसा नहीं, यू शुड से पार्सल बाहर रखो. फिर मैं बाहर थी तो उसको फिर देन शी से पार्सल बाहर रखो. मैंने कहा डर के नहीं, ठीक से बोलो पार्सल बाहर रखो. तो उसने पार्सल बाहर रखो बोला और फिर वो अंदर चली गई. बिकॉज ये हम हमारे तीनों बच्चों का ये है, दरवाजा ठाड़ से खोल देते हैं और पार्सल लेते हैं. सो
फिर अपसेट होते हैं तो फिर तभी भी उनको समझाना है कि मुझे प्लीज मत मारो। या तो फिर कभी कभी मुझे भी वो थोड़ा सा उल्टा जवाब देते हैं, मैं ऐसा, मुझे ये चाहिए, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, यू नो। मैंने कहा वो एक्स्ट्रा लाइन जो आपने सेकंड लाइन बोली उसकी वो बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे ये चाहिए, या तो फिर मुझे और चाहिए, मुझे और पनीर चाहिए, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, ये ना, बिकॉज दे आर वेरी ऐसा ना, छुपाने का ऐसा एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। तो बच्चों को बोलना है इतना काफी है, वो वाला एक्स्ट्रा लाइन आप निकाल सकते हो। सो बस आप अपना बोलो, आपको क्या चाहिए, या तो फिर मैं अच्छी हूँ तुम्हारी, देर इज ऑलवेज समथिंग दे विल से। तो फिर उनको सिखाना है किस तरह से बोलना है, किस तरह से सवाल पूछना है। हाँ तुम तो चली जाओगी मुझे पता है, ऐसा बोलते हैं। मम्मी क्या आप जाओगी मंदिर, या फिर आप नहीं चाहते हो मैं जाऊँ, मम्मी क्या आज आप एक दिन रहे, तो क्योंकि क्या बात करेंगे, तुम कभी हमारे साथ नहीं रहती हो, तो फिर बोलो मम्मी क्या आप एक दिन हमारे साथ रहोगी। तो यस, सो दे गिव सम, ऐसा ना आप जैसा वर्ड्स कैन बी, एक्चुअली हमने सबने सुना वो, मेरे शिक्षा गुरु ने ये शायरी बोली थी, क्या जबान ये बड़ी कमाल की चीज है, पर कमाल वो करते हैं वो जो उसे संभाल के रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टीच। और ये शायद मैंने भी गलती किया होगा स्टार्टिंग में, पर अभी नाउ आई एम वेरी कॉन्शियस, क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं। द वे आई स्पीक टू माई हस्बैंड, सो आपको क्या चाहिए, फिर उसके ज्यादा सेंटेंसेस नहीं, आप हमेशा ऐसे करते हो, कोई हमेशा पर्पसली नहीं करता है, सो वी हैव टू टीच देम हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑल्सो। जैसा हम लोग इंग्लिश का ग्रामर चेक करते हैं उनका, दिस इज नॉट, यू नो ग्रामर चेक करेंगे, वैसे ही उनके इंटेंशनल पोकिंग जो होता है ना, हर्टिंग टेंडेंसी रहती है। सो वो हम उनको रीफ्रेस करके, क्या आप उसको रीफ्रेस करेंगे ऐसे, तो सिखाएंगे। सो ट्यून इन बॉडी लैंग्वेज, यस, जो ऐसा सल्की बैठेंगे, ऐसा ऐसा ये और फिजिट करेंगे, सो आपको समझेगा। शांति से अगर अंदर बैठेंगे यानी कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, आपको उनके बॉडी लैंग्वेज को से ट्यूनिंग होना चाहिए। या तो फिर डर गए, मेरी दूसरी बेटी को कुत्तों से बहुत डर है, बहुत डर लगता है, तो वो पीछे चल, तो मुझे पता है कुत्ता आएगा तो मैं उसको मेरे इस तरफ लेती हूँ, अगर इस तरफ कुत्ता है तो मैं उसको इस तरफ लेती हूँ। फिर छोटी वाली बोलेगी हाँ तुम तो हमेशा कुत्ते से डरती हो। ओके, तो यस, आप ऐसा नहीं बोलेंगे वो डरती है, आपको पता है ना, तो हम उसको बार बार वो रियलाइज नहीं करवाएंगे। when she becomes big she will outgrow that। so case studies देखो, लॉट ऑफ स्लाइड, पर मैं इधर ये करना चाहूंगी थोड़ा, केस स्टडीज लेके बंद। अभी ये हमारे इधर टेम्पल में एक माता जी थी। अभी क्या, मैं सुबह तभी मंगल आरती जाती थी, लास्ट ईयर पूरा साल में मंगल आरती गई। सो बाय 4-4:30 के बीच में मैं मंदिर में रहती थी, और एक ओल्ड लेडी थी, उसका हमेशा चेहरा ऐसा गुस्से में। सुबह सुबह आप ऐसा चेहरा नहीं देखना, एटलीस्ट मैं, दैट्स माय नीड, मुझे घर साफ चाहिए सुबह सुबह, और मुझे घर स्माइलिंग फेसेस चाहिए। मैं हमेशा स्माइल देती हूँ सबको, मैं बताती हूँ मेरा नाम ये है, जब मैं, इफ आई एम न्यू इन टू द प्लेस आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और ये जो माता जी थी बहुत बूढ़ी, तो ऐसा गुस्से में हमेशा मुझे देखती थी। ऑफकोर्स मैं अलग भी दिखती हूँ बिकॉज मैं नई हूँ कॉन्ग्रीगेशन में। सो तो फिर देन आई आई वांट हर टू स्माइल, तो आई ट्राई टू सी व्हाट इज हर नीड। अभी जनरली वो आती थी, उसको चेयर चाहिए, तो वो आने के पहले ही मैं चेयर उसके स्पॉट पे रख देती थी। पहले उसको नहीं समझा कौन रख रहा है वो चेयर, फिर बाद में उसको समझने लगा, तो फिर मुझे स्माइल करने लगी। फिर ऐसा ऐसा मेरे ना सिर पे हाथ रखती थी, फिर मुझे एक फूल देती थी ऑफर करने के लिए, बिकॉज वो ओल्ड पीपल है ना, वो अपना फूल लेकर आते हैं सब कुछ मॉर्निंग टाइम में। फिर वो मुझे फूल देती थी, तो मुझे 2 फूल देती थी। तो मैं क्या, आई एम नॉट अ वेरी डीपी पर्सन, में जब लंबा ही रहती हूँ बिकॉज आगे बहुत भीड़ रहती है। तो फिर मैं एक इधर वाली माता जी को देती थी, एक इधर वाली एक लड़की रहती मेरे बाजू में खड़ी रहती थी, बिकॉज सबका स्पॉट ऑलमोस्ट, जो मंगल आरती वाले लोग
कम रहते हैं और डेफिनेट रहते हैं, इधर खड़े रहेंगे। सो इधर वाली एक लड़की थी अनमैरिड गर्ल, तो मैं उसको देती थी। तो अभी एक दिन अभी कैसा हो गया, माई रिलेशनशिप विद हर वॉज पॉजिटिव नाउ। अभी हमेशा मुझे स्माइल देती थी, बेटा कैसी हो, क्या हो, ऐसा, फिर फूल देती थी। फिर अभी ये वाली माता जी के साथ भी मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया। एक बार एकादशी थी, तो वो ना घी विक्स लेकर आती थी, तो फिर उसने मुझे घी विक्स दिया। सी, व्हेन आई गिव शी गिव्स, ददाती प्रति गणाती। फिर वो घी लैम्प ऑफर करती थी। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने इन-लॉज के पास मुंबई गई थी, एंड आई वॉज नॉट देयर। सो दूसरे दिन जो अनमैरिड गर्ल है ना, वो मुझे पूछने लगी, माता जी आप कल क्यों नहीं आए, मैंने आपके लिए रोज फ्लावर लाया था ऑफर करने के लिए। तो फिर मैंने कहा मैं अपने इन-लॉज के पास गई, मगर मैं सोच रही थी मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कोई तो मेरा एब्सेंस फील कर रहा है। सी वी आर ऑल पीपल, कोई समझो कि मैं नहीं आई, मैं जिंदा हूं, मैं मर गई हूँ, कोई कोई तो मुझे फोन करके पूछो। देर इज वन ओल्ड मैन, इफ आई एम नॉट देयर फॉर 3-4 days इन द टेम्पल फॉर मंगल आरती, ही विल मैसेज, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, हाँ, ऐसा बात नहीं करेंगे मेरे से कभी। माता जी, आई डिडंट सी यू इन द टेम्पल फॉर सम टाइम, होप एवरीथिंग इज फाइन। देखो तो क्या है कि वो हम एक दूसरे के लिए चिंता करते, भले ही हम एक दूसरे से बात नहीं करते ऐसा रेगुलरली। वो बहुत ओल्ड है, मेरे डैडी से भी ओल्ड होंगे, पर ही केयर्स कि ये क्यों नहीं आई। तो ये वाली भी लड़की ने शी शी थॉट अबाउट मी, उसने मेरे लिए रोज भी लाया, फिर मुझे पूछा भी। इतने सारे लोग होते हैं मंदिर में, मगर किसको पता है मैं एक दिन नहीं आई। कभी कभी हम लोग बीमार रहते हैं, 4-4, 10-10, 15-15 दिन मंदिर नहीं जाते, तो कोई हाँ आई नहीं आई किसको पता, मुझे पता नहीं किधर है वो। बट पीपल शुड थिंक ना कि मेरे लिए भी सोचो। सो दिस इज व्हेन आप किसी की नीड के बारे में सोचोगे, तो वो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चिल्ड्रन विल आल्सो लर्न। तो अभी हमारी सेकंड बेटी है ना, उसके स्कूल में एक लड़की को बहुत वार्निंग मिला कि उसका ड्रेस बहुत पुराना हो गया था और स्कूल यूनिफॉर्म छोटा हो गया था। तो आके मुझे बोला, मम्मी इसको बहुत वार्निंग मिल रहा है बार बार, पता नहीं। मैंने कहा पैसे नहीं है क्या उसके पास लाने के लिए? तो बोलती नहीं, ऐसा थोड़ा इतनी अमीर नहीं दिखती है। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग वैसे भी आपके स्कूल जैकेट्स लेने वाले हैं, उसके लिए एक यूनिफॉर्म भी ले लेंगे। तो फिर उसके लिए एक यूनिफॉर्म भी ले लिया। सी, बच्चे भी सोचते हैं किसी और के बारे में, मम्मी उसको बहुत चिल्लाया, उसको बहुत फील होता है कि किसी को चिल्लाया करके। सो इफ वी डू इट, द चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड। हम लोगों के इमोशंस, वी शुड बी कनेक्टेड एंड वी शुड ट्राई टू कनेक्ट टू अदर पर्सन्स इमोशंस ऑल्सो। अभी जैसे वो ओल्ड लेडी है, उसके पैर, फिर वो इतना बोलते हैं मेरे पैर में दुखता है, ये है, फिर वो उनका वो शुरू होता है, बट दैट इज हर नीड। कभी कभी मैं, आज जैसे आज मैं आ रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, और एक मेरी फ्रेंड के प्रभु जी है, उन्होंने हरि बोल बोला, और मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी, मम्मी वो प्रभु जी आपको हरि बोल कह रहे हैं, और मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं ऐसे चल रही थी। तो उसको लगता है कितना बुरा लगा होगा प्रभु जी को कि आपने उनको हरि बोल नहीं बोला। सी, इफ यू केयर फॉर अदर्स, they will also start learning to care, so this is a very nice, because we are a community and we try to love and take everybody together. अभी हमारे वॉचमैन काका का मैं बताती हूँ, 4 o'clock को ड्यूटी चेंज होती है, और मैं जनरली 4-4-5 के बीच में मंदिर जाती थी तभी, अभी नहीं जाती हूँ, अभी 5:30 के बाद जाती हूँ। और उनको आदत है सिगरेट पीने का। सो अभी हमारा पूरा डिवोटीज, हाँ, जितने भी 25-30 घर है, नहीं या 50 घर है, सारे डिवोटीज हैं, एंड स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। तो अभी मैंने क्लियरली अपने मैनेजमेंट को बोल दिया, दिस गाय स्मोक्स एट 4 o'clock। पर अभी क्या है, ये जो वॉचमैन है हमारा सबसे पुराना वॉचमैन है, एंड ही इज अ वेरी रिलायबल वॉचमैन। तो मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। आई नो, बिकॉज उनके हाथ में नहीं होता है, देखो वॉचमैन ऐसा मिलता नहीं है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी पे, तो इतना आसानी से अच्छा वॉचमैन मिलना आसान नहीं है। ओके, द मैनेजमेंट डिड नॉट डू एनीथिंग। आई कैन ऑलवेज फाइट एंड से मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट बकवास है, मैनेजमेंट चेंज करना चाहिए, दिस इज वन रिस्पॉन्स दैट आई कैन हैव। और आई कैन गो एंड टॉक टू दैट वॉचमैन, हे
तुम नौकर हो, आई मीन नॉट इन दैट वे, बट यू नो यू आर अ वॉचमैन, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है आप जो करते हो, ये ऐसा भी बोल सकती हूँ। फिर मेरा रिलेशनशिप उसके साथ कैसा रहेगा, क्योंकि कभी कभी मैं घर खुला रखती हूँ, मेरे बच्चे घर पे रहते हैं, मैं नीचे रहती हूँ, तो यू नो आई वांट टू बी इन गुड टर्म्स विद एवरीबडी, कि नहीं तुम हमारे घर में कुछ गड़बड़ मत करो। सो मैंने क्या किया, 4 o'clock को उसका शिफ्ट चेंज हो जाता था, तो आइदर मैं 4 o'clock के पहले ही भाग जाती थी गेट के बाहर, या 4:10 या 4:15 को जाने का, उसका स्मोकिंग हो जाने दो। देखो उसका वो नीड है, उसने शायद बहुत साल स्मोकिंग किया है, मैं बोल के भी वो, उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ना जिसको स्मोकिंग का आदत है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट एनकरेजिंग स्मोकिंग, मगर वो उसका आदत है, और वो एक बड़ा इंसान है, वो थोड़ा छोटा बच्चा नहीं है कि मैं जो उसको बोलूँ कि स्मोकिंग बंद करो, आपके तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी मैं बोलती हूँ, भाजी वाले जो हमारा हमारा भाजी वाला है ना, उसके बच्चे कुछ 20 और 25 के बीच में होंगे, तो मैं बोलती हूँ ये पान गुटखा ये नहीं खाना चाहिए आपने, ऐसा मैं, आई मीन आई विल टेल, इफ इट इज, इफ आई फील आई हैव अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, आई विल टेल। पर अभी इस वॉचमैन के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं है, और ऊपर से आई वांट माय पार्सल्स एंड ऑल टू बी प्रॉपर, ऐसा फेंक देना नहीं चाहिए, उसने फाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को भी यू नो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो फिर मैंने उसका शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब किया, मैंने थोड़ा सा अपना 5 मिनट जल्दी जाके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इट इज गुड दैट आई कैन गो टू द टेम्पल अ लिटिल मोर अर्लियर। तो आपको नीड्स समझने हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल्स नीड्स ओनली व्हेन यू आर कनेक्टेड इनसाइड। आपके नीड्स आपको पता रहने चाहिए। सो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी यू नो, बच्चों के इंक्लिनेशंस पढ़ाई के लिए भी पेरेंट्स बहुत पुश करते हैं इंडिया में। हमने हमारी बेटी को 50% मार्क्स लाने का 10th में टारगेट दिया है, पर उसको आता है 75%। फिर उसके साथ वो भक्ति शास्त्री भी कर रही है, फिर उसका भक्ति वैभव भी शुरू होने वाला है। सो वो सेवा भी अभी भी डीटी ड्रेसिंग कर रही थी। सो इफ शी इज डूइंग ऑल दैट, वी डू लेट हर डू व्हाट शी लाइक्स टू डू। वो धीरे धीरे सीखते, वो दे विल कम ऑन ट्रैक, वो अपने जैसे ही रहेंगे। अगर आप पढ़ते हो तो वो पढ़ेंगे, आप आरती करते हो तो वो आरती ही करेंगे, आप पैसा पैसा करेंगे तो वो पैसा पैसा ही करेंगे। उनको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी कैन बेंड द चाइल्ड, नॉट सो मच दैट दे ब्रेक। आप पुश कर सकते हो अगर आपको लगता है, इफ दैट्स योर नीड, यू नो लोग क्या कहेंगे, मेरा बेटा अभी तक इंजीनियर भी नहीं बना, कॉमर्स लिया, इट्स फाइन, पर उसको इतना भी बेंड मत करो कि वो टूट जाएंगे। सो विद स्पाउस ऑल्सो, यू नो देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। ये मैं एग्जांपल लेना चाहती हूँ, जैसा यू नो जैसे अपने सास ससुर आर नॉट डिवोटीज, इफ दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हमारे इधर किसी के इधर हुआ था, एंड कि सास है ना, झूठा हाथ भगवान की प्लेट में डाल दिया, तो अपना कैसा रहता हूँ, द रिएक्शन, जो जो माता जी मुझे बोल रही थी, "हाँ, ऐसा कर दिया मेरी सास ने"। अगर हम हाँ करेंगे तो बच्चे भी हाँ करेंगे, हाँ हाँ दादी ने ऐसा किया, फिर दादी को भी समझेगा। तो सी आप मुंह नहीं खोलेंगे, फिर भी द वेव्स आर गोइंग टू द अदर पर्सन। तो देन आई वाज लाइक, यू नो थिंकिंग अबाउट इट, यू नो यस ऐसा होता है, वो डिवोटी नहीं है, उनको नहीं समझते द इम्पोर्टेंस ऑफ पुटिंग झूठा हैंड इन दिस, हाउ इट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर अ डिवोटी। कृष्णा के भोगा प्लेट में नहीं डाल सकते हैं। तो फिर मैं अपने बच्चों को बोल रही थी, देन यू नो व्हाट वी कैन डू, अगर अपने इधर ऐसा कभी हुआ, दे विल नेवर डू दैट, यू नो दादी को पता नहीं है कब, टिल यस्टरडे इवन आई डिडंट नो, राइट, आई आल्सो बिकेम अ डिवोटी 20-25 years बैक। तब तक तो मैं भी यू नो, इवन हम लोग बर्तन में झूठा हाथ डाल के खाते थे। सो हमको भी नहीं पता था, हमारे माँ बाप को नहीं पता था, तो आज हम लोगों को पता है। सो आई वॉज टेलिंग, सो आई कीप थिंकिंग एंड आई टॉक टू माई ओल्डर डॉटर अ लॉट। तो मैंने उसको बोला कि व्हाई नॉट, यू नो ये चांदी का प्लेट जो है वो सास को गिफ्ट देने का, कि मम्मी आप इसी में खाओ, आज से आप इसी में खाया करो, और कृष्णा के लिए 1 डजन स्टील प्लेट्स लाने के। गलती से जब भी वो झूठा हाथ लगाती है तो दूसरा स्टील प्लेट ले सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है तो स्टील चांदी के 1 डजन प्लेट लेकर आओ। सी वी कैन नॉट चेंज देम, बट अगर हम लोग उनको ऐसा चुबा चुबा के करेंगे ना, ओ दादी को तो समझता ही नहीं, क्योंकि हम मुंह नहीं खोलेंगे मगर बच्चे पक्का मुंह खोलते हैं।
कि मम्मी कह रही थी कि दादी को कुछ नहीं समझता है, जोर से। दे डोंट नो एंड दे आर इनसेंसिटिव। अगर हम चाहते कोई भी वैल्यू हमारे बच्चों में आनी चाहिए, देन इट हैज टू कम टू अस फर्स्ट। इसीलिए दिस क्लास इज ओनली फॉर अस टू फिक्स आवर सेटअप, ताकि फिर वो बच्चों में आएगा ही। आपके बच्चे आपकी जैसी ही भाषा बोलते हैं, इवन आपका वो एक्सेंट एंड ट्यून एंड ऑल वो सब कुछ वैसा ही होता है। सो द इंटरनल ट्यूनिंग विल बी ऑल्सो लाइक योर्स इफ यू फिक्स इट इनसाइड टुडे। सो एनीवेज, तो आप ये दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट। मैं इधर ही बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जो ओके ये इस पे जाऊंगी। द पावर ऑफ थॉट, बिकॉज हम किसी के बारे में भी अच्छा सोचना चाहते तो अच्छा सोच सकते, बुरा सोचेंगे तो क्या। ये ना सोलोमन आइलैंड है, इधर अगर इनको झाड़ को तोड़ना है तो वो तोड़ते नहीं है ऐसा, वो क्या करते हैं, सब जंगली लोग झाड़ के आजू बाजू में आते हैं और झाड़ को बहुत सारी गालियां देते हैं, वो झाड़ अपने आप से मर जाता है, बिकॉज उसमें भी जीव है, उस तक भी वो गाली पहुंचती है, उसके कान दिखते नहीं है मगर उसको वो वेव्स जाते हैं। सो बच्चों तक भी सारे वेव्स जाते हैं, जितना प्योर हमारा हार्ट होगा। क्योंकि हम बोलेंगे ना बार बार नालायक है नालायक है नालायक है, हम मुंह से नहीं बोलते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा कुछ हुआ था, और क्योंकि मैं किसी के बारे में भी आई मीन सोचती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी क्विक, मैं बहुत अजाइल हूँ सोचने में। मेरा फटाफट ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं, तो और किसी ने ऐसा काम नहीं किया फटाफट, तो आई वॉज लाइक यस, वो इंसान ही वैसा है, बहुत स्लो है मेरे मन में। हाँ, पर वो पहुंचता है, देन द रिलेशनशिप गेट स्ट्रेन्ड। हम भले क्योंकि मेरा मन में वेरी क्लियर कि उस इंसान ने वो काम नहीं किया, वो वैसा ही है। और मैंने ऐसा नहीं बोला वो वैसा ही है, बेचारा क्या कर सकता है, मेरा था एटीट्यूड वो वैसा ही है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस पर्सन, मेरा ऐसा था अंदर। हाँ, तो फिर रिलेशनशिप फटना शुरू हो जाता है। सो मैं अभी अभी विद इन लॉज एंड ऑल स्पेशली मैं क्या करती हूँ, मैं बैठती हूँ, कभी कभी मेरे सामने रहते हैं बट मन में सॉरी बोलती हूँ, जो भी मैंने गलती से कुछ बोला होगा। जनरली हम लोग एक साथ रहते ही नहीं तो कुछ बोलती नहीं हूँ मैं, पर आई थैंक देम कि आपने इतना अच्छा बच्चा आपका, दे गिव अ वेरी गुड अपब्रिंगिंग टू माय हस्बैंड। तो और आपने, आज मैं माय हस्बैंड बोल रही हूँ, पहले अधिकार आपका है। तो भले ही मैं वो अधिकार उनको मैं अधिकार जताती हूँ मेरे हस्बैंड पे, पर फिर भी मैं सॉरी बोलती हूँ कि कभी मेरे मेरे बॉडी लैंग्वेज से कुछ गलत कन्वे हो गया, क्योंकि सोने का टाइम रहेगा तो मैं बोलती हूँ ना, चलो जल्दी सोने का टाइम हो गया है, जैसे कि मेरा बेटा है। क्योंकि वो, मुझे भी पता है वो अगर मैं बुलाऊंगी नहीं तो आएंगे नहीं, रात को 10 बज जाएंगे 12 बज जाएंगे, गप्पे मारेंगे। बट दिस इज नॉट द वे, बिकॉज वो माँ है, हाउ शी मस्ट बी फीलिंग। जैसे देखो इंदिरा ने पृथु महाराज का जब घोड़ा चुराया था, हम इंदिरा को बहुत गाली देते हैं, इंदिरा हमेशा ऐसी है, गोवर्धन के वक्त भी उसने टेंट्रम थ्रो किया, ये किया वो। पर सोचो ना, अभी उसके एक्शंस के नीचे एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरी कुर्सी चली जाएगी और वो बहुत जोर जोर से रो रहा है। सो बच्चे जब ऐसा टेंट्रम करते हैं तो गलत काम करते हैं, फिर ये वो तोड़ देते हैं। सो इंदिरा भी बहुत डर गया था कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए पृथ्वी महाराज का घोड़ा चुरा रहा था, कभी इस सन्यासी के रूप में कभी उस सन्यासी के रूप में। सो इट वॉज ही वॉज हेल्पलेस। सो मदर इन लॉज आर समटाइम्स वो लोग ऐसा पोक करती है, हाँ तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, या तुमने क्या लाया अपने मम्मी के घर से, कुछ कुछ मम्मी सा, मेरी सास ऐसी नहीं है, बट कुछ कुछ सास बहुत छुपा छुपा के बात करती है। पर उनका ना मन, बिकॉज वो बहुत सैड है कि उनका बेटा चला गया उनके हाथ से, उनको बहुत बुरा लगता है। जो लड़का मम्मी मैं सुसु जाऊं, मम्मी मैं ये शर्ट पहनूं, मम्मी मैं ये करूं, मम्मी मैं वो करूं, 30 साल तक वो मम्मी मम्मी करता था, अभी वो लड़का अपनी बीवी के पीछे है। आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो, हम कितना जोर से मम्मी अपने सास के सामने भी बोल सकते हैं, नहीं आप ये नहीं पहन सकते, ये कितना गंदा है, मैं जो बोलूंगी वो पहनो। यू नो इस अधिकार से बोलते, तो उसको कैसा लगता था, अरे
आज ये मेरे को तो देखता ही नहीं है मेरा बेटा, और इसके तो पीछे पीछे घूमता रहता है जब देखो तब। आपने रील्स में भी देखा होगा ना, मम्मी बुलाती रहती है, बेटा बेटा बेटा, वो आता ही नहीं है। और फिर वाइफ बुलाती है, ए जी सुनते हो, तो फटक से आ जाता है। सो यू नो सी हाउ शी मस्ट बी फीलिंग कि मैं बुला रही हूँ 10 बार, पर वो नहीं आता है। ऑफ कोर्स आई मीन देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, मगर हमको सिर्फ उसका ना मन समझ के लेना है। वो कोई भी बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। दे आर जस्ट हेल्पलेस बिकॉज ऑफ देयर कंडीशनिंग या अपब्रिंगिंग या कुछ भी होता है उसकी वजह से। सो टूल्स, जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, ये 5 लव लैंग्वेजेस है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। तो बच्चों को, अगर कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बार बार बोलना है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर सो मैच्योर, यू आर सो काइंड, यू आर सच ए स्वीट हार्ट, बार 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 बोलना पड़ता है। उनको अच्छा लगता है, उससे उनको मोटिवेशन मिलता है। सो सेकंड लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम। बच्चों को, मोस्टली बच्चों को, इवन एडल्ट्स को ही अच्छा लगता है। यू स्पेंड टाइम टॉकिंग, वॉकिंग। अभी एक एक पेरेंट है जिनके साथ मैं अभी आज मेरा एक सेशन है। बेसिकली क्या है, 17 years ऑफ हिज लाइफ, ऑफकोर्स बच्चा पैदा होने से पहले, टिल द चाइल्ड वॉज 17 years ओल्ड, दिस मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क। मैंने कहा ना, आदमी का एक ही उद्देश्य रहता है, घर में पैसा आना चाहिए। एंड ही वॉज सो बिजी कि ही नेवर स्पेंड अ सिंगल मोमेंट विथ हिज चाइल्ड, साइकिल चलाने के लिए, साइकिल सिखाने के लिए। एंड कैसा हुआ कि मम्मी ने रेस किया, मम्मी ने लाड प्यार में रेस किया, एंड नाउ द चाइल्ड इज 27 year old, वो कुछ नहीं करता है। सो मैंने कहा कि सी, जैसा शुगर स्वीट होती है और करेला बिटर होता है, मम्मीज आर सपोज टू गिव अ लॉट ऑफ लव एंड डैडीज आर सपोज टू गिव डिसिप्लिन। सो वो डिसिप्लिन मिला ही नहीं, मम्मी ने उसका पार्ट किया, इतना प्यार दिया, पर एक प्यार ही देखा उसने, डिसिप्लिन देखा ही नहीं। तो अभी उसको क्या लगता है, इज 27 और बोलते काम करने का जरूरत नहीं है ना, इतना पैसा मेरा बाप ने कमा के रखा है, क्यों करने का। क्योंकि उसके बॉडी को उसकी आदत ही नहीं है डिसिप्लिन की। उठो, ऑफिस जाओ, किसी के लिए काम करो, मम्मी ऐसा प्लेट में हाथ देती है, पोहा लो, ये लो, वो लो, वो लो। रात को 10 बजे भी, हाँ मुझे पकोड़े खाने हैं तो पकोड़े देगी, बिकॉज उसने मम्मी का काम किया। शुगर ने शुगर का काम किया, मगर करेले ने करेले का काम नहीं किया। देन यू कैन ब्लेम उसके भाई ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फादर्स हैव टू स्पेंड टाइम डिसिप्लिनिंग, ओवर डिसिप्लिनिंग। अभी मुझे, जैसा आपने बोला कनुप जी, आपके इधर थोड़ा strict है प्रभु जी, दैट इज नीडेड। आपका ड्यूटी इज, और दिस इज व्हाट इज इन योर शेयर टुडे, दैट यू नो, टू बैलेंस। थोड़ा कड़वा है, आप बहुत स्वीट हो, बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा स्वीट हो, आप बहुत ज्यादा लीनियंट हो। तो यू हैव टू हैव, जो बहुत स्वीट खाते हैं तो बहुत कड़वा खाना पड़ता है। मेरे घर में आई एम द कड़वा एंड माय हस्बैंड इज वेरी स्वीट। मेरी बेटी कल कुछ तो उन्होंने गड़बड़ किया, और उनका संडे का मूवी डे उड़ गया। मैंने कहा ओके, नो मूवी फॉर यू ऑन संडे। फिर मुझे क्या बोलते हैं, मैं तो डैडी को ऐसे पटा लूंगी। और कुछ तो जुगाड़ करके उसने पटा लिया। सो सो दिस इज जस्ट, एंड देन व्हेन इट कम्स टू हिम, आई डोंट डिस्टर्ब, ओके वो पट गया ना अभी। व्हेन दे कम टू मी, मैं स्ट्रिक्ट हूँ। सो हमारे घर में एक डिसिप्लिन करेगा और एक प्यार देगा। कुछ बहुत प्यार करेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट वाला इंसान चाहिए, इट्स अ नीड। पर आपको देखना है, ओके, यू यू टॉक इट आउट। सो टाइम, देन एक्ट्स ऑफ सर्विस। तो कभी कभी क्या होता है, मैं सो यू हैव टू हेल्प, क्योंकि बच्चे ना खुद काम करना ना बहुत बोर हो जाता है उनको। जैसा मेरी छोटी वाली 2 रूम करती थी और सेकंड वाली 2 रूम करती थी। तो अभी क्या हो गया कि दे स्विच सर्टन थिंग्स, क्योंकि उनको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। तो सेकंड वाली अभी बर्तन करने आई, तो हमारे जो बर्तन है मैं घिस के देती हूँ, वो धोती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जॉइंट एक्शन करते हैं, और उसको बहुत अच्छा लगता है। ना कि फिर, नहीं तो वो अकेली रहेगी ना, सब मेरे पे दे दिया, हाँ सब लोग आराम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बर्तन करेगी वो। सो उसको कैसा लगता है, सब मेरे पे डाल दिया, फिर वो बहुत ऐसा नैग नैग कर करके काम करेगी, कोई मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, कैसा, सब लोग देखो सब आराम कर रहे हैं।
सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू डू इट टुगेदर। फिर जब भगवान के जो खाना बनाने के बर्तन बड़े बड़े रहते हैं तो मैं घिसती हूँ, मेरी बड़ी वाली उसको धोती है। पर अभी कल एक एक्स्ट्रा क्लास था मेरा। जनरली आई डोंट टेक एनी क्लासेस एट 8 o'clock, तो मुझे एक यूथ क्लास देना था। तो फिर मेरी बड़ी वाली ने सारे बर्तन किए, छोटी वाली के भी, सेकंड नंबर वाली के लिए भी, उसके लिए भी। देखो व्हेन वी डू इट टुगेदर एंड वंस इन अ वाइल, आपने अगर बोला मैं नहीं कर पा रही हूँ तो बच्चे करेंगे, पर यू हैव टू डू इट टुगेदर, ना कि ना छोड़ दो। सो एक्ट्स ऑफ सर्विस। चलो कभी कोई बोलते हैं होमवर्क बहुत है मम्मी, तुम्हें बोलती है मैं लिख के देती हूँ। मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था, फिर मेरा तो हैंड राइटिंग उनको नहीं अच्छा लगता है, बिकॉज मेरा बहुत एडल्ट हैंड राइटिंग है ना, मेरा बहुत साफ हैंड राइटिंग है, तो उनको थोड़ा गंदा चाहिए, ऐसा ऐसा। सो देन बट यू नो, जस्ट टू शो दैट आई एम देयर फॉर यू, चलो मैं बैठी हूँ आपके साथ, उतना भी उनके लिए काफी है। क्योंकि माय हस्बैंड डज दैट अ लॉट, ही इज वेरी लविंग। जैसे मैंने कहा ना, मैं बहुत टफ हूँ, क्योंकि मैंने को टफनेस मेरे डैडी मम्मी से मिला है। सो माय हस्बैंड इज वेरी स्वीट, चलो हम लोग एक साथ करते हैं, चलो हम लोग करेंगे। सो दे जस्ट लव इट। हमको भी अच्छा लगेगा ना, अगर कोई माता जी आई है, बटर पटर 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 बात कर रही है, कुछ काम में कुछ मदद नहीं कर रही है, फटाफट आप भी प्रोग्राम्स के वक्त अगर 50 लोग खाना खा के गए, सब लोग हेल्प करते हैं। जब हमारे घर में भजन संध्या होती थी, सारी ऊपर नीचे की सारी माता जी, स्पेशली जो माता जी ने प्रसाद नहीं बनाया, वो माता जी एक बार शी डिडंट कुक, शी हैड सेवा, मगर उसको इतना फील हो रहा था, सारे बर्तन फटाफट फटाफट उसने घिस के दिए। पहले मुझे लग रहा था ओहो कुछ प्रसाद नहीं बनाया उसने, क्योंकि सब फिर मेरे पे आता है सब कुछ। बट देन मैं प्रभु को बोल रही थी, ओ माय गॉड, शी फेल्ट सो गिल्टी कि उसने सारे बर्तन धोए फटाफट, सारे बड़े बड़े वाले। सो देन आई ऑल्सो फेल्ट सैड कि लोगों को करने की इच्छा होती है। दैट्स व्हेन देन वी ट्राई टू सी देयर नीड्स। तो मैं हमेशा पूछती हूँ, तुम्हारी सेवा है क्या? जिसके घर में प्रोग्राम होगा उसको खाना बनाना अलाउड नहीं है मेरे तरफ से, बिकॉज यू नो क्योंकि इट्स नॉट फेयर, क्योंकि उसको घर भी साफ करना है पहले, क्योंकि बाथरूम साफ करना है, सिंक साफ करना है, किचन साफ करना है, प्लेट्स रेडी रखने हैं, फिर सब जाने के बाद सारा कचरा भी तुमको साफ करना है। सो आई मेक इट अ पॉइंट व्हेन आई एम ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और कोई बोला आई विल बी द होस्ट, तो मैं बोलती खाना हम लोग लेकर आएंगे, घर तुम साफ करने का। सो देन इट्स नॉट अ बर्डन ऑन एनीबडी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने इतने 15 साल खुद ही साफ करो, पहले भी बाद में भी खुद ही खाना बनाओ, यूएस में तो कोई बनाता नहीं है। सो प्रोग्राम्स आपको घर भी खोलना है, सब कुछ करना है, देन आई 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 कैन फील देयर नीड। स्पेशली इंडिया में लोगों को बाई की इतनी आदत होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सब कुछ करना है, बिकॉज द प्रोग्राम हैज टू गो ऑन। एंड गिफ्ट्स, कुछ बच्चों को बहुत गिफ्ट अच्छे लगते हैं। मेरा हस्बैंड ने एक रोज भी लेकर आएगा तो मैं बोलूंगी कितना पैसा लगा, क्यों इतना पैसा खर्च कर दिया, मुझे गिफ्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं। मगर कुछ बच्चों को सरप्राइज ट्रीट्स, गिफ्ट्स, दे लव इट, इट इज देयर लव लैंग्वेज, और इट इज अ नीड। फिर क्योंकि होता है 1 रुपए की क्यों ना हो, रोज उनको कुछ तो गिफ्ट चाहिए, या तो कुछ करवाना है तो गिफ्ट चाहिए। सो इट इज जस्ट अ पर्सनालिटी टाइप। किसी किसी को फिजिकल टच, मेरी छोटी सबसे छोटी वाली तो उसको सब कडल 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 कडल, वो जब देखो किस मेरे मेरे गोद में रहेगी, या डैडी की गोद में रहेगी, या बड़ी दीदी की गोद में रहेगी। सो इट इज जस्ट हर नेचर, कुछ नहीं आ जाती कहीं से भी आएगी, आके गोद में बैठेगी। इट इज जस्ट हर नीड ऑफ फिजिकल टच। ऐसा ऐसा ना हाथ घिसेगी आपके स्किन के ऊपर, ऐसा ऐसा उसको वो वार्मथ अच्छा लगता है। या तो फिर बोलेगी मम्मी आज ही, मैं ऐसा मांडी डाल के बैठी थी, बोलती तुम्हारे पैर कितने वार्म है, बिकॉज शी लाइक्स इट दैट वार्मथ। मेरी चादर में कभी घुसेगी तो बोलेगी ओ मम्मी तुम्हारे पास कितना अच्छे लगते हैं, तुम कितनी वार्म, ऐसा मम्मी के साथ हमेशा होता है, राइट? बच्चों को वो अच्छा लगता है। सो एनीवेज, इवन नारद मुनि, ही सॉ द नीड ऑफ ध्रुव महाराज। उन्होंने ऐसा नहीं बोला तुम ध्रुव तुम घर जाओ, बोला एक बार, बट ही न्यू दैट हिज नीड वाज टू हैव अ किंगडम बिगर देन हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। और उसी तरह से उन्होंने उनको एक्टिविटीज दी फॉर प्यूरिफिकेशन। सो टेक होम इज, हमेशा हम लोगों को अपने इमोशंस देखने हैं। अगर हम नाराज है, सैड है, इफ वी आर इन द रेड, सो वहां से आने वाला एक्शन विल नॉट बी प्रॉपर। अगर हम गुस्सा है, गुस्से में हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे, दे विल बी नॉट वेरी हेल्पफुल। न्यूट्रल है तो ठीक है,
बट इफ वी आर स्माइलिंग, बहुत कंपैशन, ओ माय गॉड मेरे बच्चे को नहीं आता है मैथ, ओके लेट मी हेल्प यू। या तो फिर तुमको आता ही नहीं, तुम गधे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। या तो फिर ओह तुमको आता नहीं है। सो वी हैव टू ट्राई टू बी इन द ग्रीन और द येलो, न्यूट्रल में तो होना चाहिए। गुस्से में है तो वी टेक अ स्टेप बैक, ब्रीद एंड कम बैक। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी। यस, आपको कोई सवाल जवाब? No, Mata. सो वी विल ट्राई टू फिक्स इट हियर, थोड़ा सा इट टेक्स टाइम पर हो जाता है। अभी आपको एग्जांपल्स जब समझ में आते हैं तब यू नो with that you now you can sense what is the need of people around you। ठीक है, फिर हम लोग इधर बंद करेंगे। Okay. ठीक है, फिर Thank you. मिलेंगे Thank हम you लोग। so much. यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विल मीट यू अगेन। वांछा कल्पतरुभ्यः सिंधु वैष्णव पापं वैष्णव। थैंक यू, हरे कृष्णा, हैव अ गुड डे। Hare Krishna. अगले Thank संडे you. शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मैं इन लॉज के पास जा रही हूँ, अगर जाती हूँ तो। ठीक है, Okay. आई विल मैसेज। ठीक है, Okay. थैंक यू, हरे कृष्णा।